नमस्ते, सब कैसे हो? ठीक है, इससे पहले कि मैं आपको यह कहानी सुनाऊं जिस पर आपको यकीन नहीं होगा, मैं जल्दी से अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम चार्ल्स है, मैं 42 साल का हूं, मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं और मेरी पत्नी का नाम फर्नंदा है। हम दोनों माइकल और सोफिया के माता पिता हैं। मैं पिछले 4 साल से वेस्ट शिकागो में उबर ड्राइवर की नौकरी कर रहा हूँ। यार, मैंने इस नौकरी में बहुत सी अजीब चीजें देखी हैं। मैंने अपने एक्स को याद करके रोते हुए लोगों को उठाया है, घर से भागे हुए लोगों को, और कुछ लोगों को मेरी पिछली सीट पर सौदेबाजी करते हुए भी देखा है। लेकिन मैं आज जो बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वह मेरे जीवन में देखी गई सभी चीजों से बढ़कर है। यह एक शनिवार 15 अक्टूबर का दिन था। मैं सुबह जल्दी 6 बजे उठा। फर्नंदा ने जो काली कॉफी बनाई थी वह पी, उसे चूमा और कहा, हनी, मैं आज रात 8 बजे तक काम करूंगा। माइकल के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने हैं। उसे वह वीडियो गेम कंसोल चाहिए, पता है ना? उसने बस सिर हिलाया और कहा, भगवान भला करे जान, बस दोपहर का खाना मत भूलना और ध्यान से गाड़ी चलाना। मैंने अपनी सिल्वर 2018 कोरोला, मेरी जान, जिसकी मैं अपने बच्चे की तरह देखभाल करता हूँ, ली और काम के लिए निकल पड़ा। दिन बहुत खूबसूरत था, धूप वाला शनिवार, ट्रैफिक भी हल्का था। मैं तो गाड़ी में कुछ पंजाबी गाने भी गुनगुना रहा था। मैंने लिंकन पार्क में ही राइड्स शुरू कर दी। सुबह 3 शोर राइड्स की, सब नॉर्मल था। एक महिला को मॉल ले गया, एक बुजुर्ग आदमी को डॉक्टर के पास, कुछ खास नहीं। फिर करीब 11:23 बजे मैं गोल्ड कोस्ट एरिया में था, जहाँ से आमतौर पर अच्छी राइड्स मिलती हैं। पता है ना, पैसे वाले लोग जो अच्छी टिप देते हैं। तभी मुझे वह राइड रिक्वेस्ट मिली जिसने मेरे पूरे दिन को बदल दिया। रहस्यमयी कॉल। सुनो दोस्तों, मैं हमेशा पैसेंजर की रेटिंग चेक करता हूँ, है ना? 4.9 स्टार, 200 से ज्यादा राइड्स। मैंने सोचा, परफेक्ट, अच्छा ग्राहक। मैंने तुरंत स्वीकार कर लिया। पता गोल्ड कोस्ट में एक फैंसी गली में था, उन बड़े बड़े घरों में से एक जिसमें इलेक्ट्रिक गेट वगैरह सब था। जब मैं पहुंचा तो मैं समझ गया कि यह नॉर्मल राइड से अलग है। पेट्रिसिया का पहला इंप्रेशन, एक महिला घर से दौड़ती हुई बाहर आई। सच में दौड़ रही थी दोस्तों। वह बहुत ही एलिगेंट थी। काली बिजनेस ड्रेस, ऊंची हील्स, परफेक्ट सीधे सुनहरे बाल, बेदाग मेकअप। वह करीब 35 साल की रही होगी। खूबसूरत, अच्छे से तैयार, जैसे उन प्राइम टाइम टीवी शो की महिलाएं होती हैं, पता है ना? लेकिन अजीब बात उसकी हड़बड़ी थी। उसने कार का दरवाजा थोड़ा बेताबी से खोला और कहा, हाय, गुड मॉर्निंग, प्लीज क्या आप जल्दी चल सकते हैं? मुझे बहुत देर हो रही है। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और पाया कि वह बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे और वह अपना फोन चेक करना बंद नहीं कर रही थी, जैसे जुनून की हद तक। पता है ना, हर 10 सेकंड में वह स्क्रीन देखती थी। पहले रेड फ्लैग्स। हमें कहाँ जाना है मैडम? मैंने पूछा, हमेशा की तरह विनम्रता से। ओह, यह शहर में एक रेस्टोरेंट है, मुझे यहाँ सटीक पता चेक करने दो, आर्शर उसने कहा, अपने फोन पर तेजी से स्क्रॉल करते हुए। जब वह खोज रही थी तो मैंने एक अजीब चीज देखी। उसके पास 2 पर्स थे, एक छोटा हैंडबैग बहुत ही चिक जो उसकी ड्रेस से मेल खाता था, और एक दूसरा बड़ा जैसे शॉपिंग बैग जिसे उसने मेरी तरफ से छिपा रखा था। यह रहा। उसने मुझे अपना फोन दिखाते हुए कहा, द कैपिटल ग्रिल, नॉर्थ डियरबॉर्न स्ट्रीट पर। मैं उस जगह को जानता था, बहुत महंगा रेस्टोरेंट, उनमें से एक जहां सबसे सस्ती डिश की कीमत $80 होती है। मैंने सोचा, इस महिला के पास पैसा है। ट्रिप के दौरान मैं गोल्ड कोस्ट से शहर की ओर निकला। शनिवार के लिए ट्रैफिक ठीक ठाक था, लेकिन वह पिछली सीट पर चैन से नहीं बैठ पा रही थी। वह खुद को ठीक करती रही, लिपस्टिक लगाती रही, परफ्यूम छिड़कती रही। यार, मेरी कार में 1 हफ्ते तक चैनल की खुशबू रही। फिर जब हम मैग्निफिसेंट माइल एरिया के आसपास थे तो उसका फोन बजा। उसने जल्दी से जवाब दिया, हेलो हनी। उसकी आवाज पूरी तरह से बदल गई, बहुत मीठी हो गई। पता है ना, हाय माय लव, सॉरी, मैं बस पहुंचने ही वाली हूँ। घर पर थोड़ी दिक्कत हो गई थी, लेकिन मैं रास्ते में हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है कि क्या टाइम हो गया है? ओह नहीं फर्नांडो, मुझे सच में बहुत अफसोस है। मुझे पता है तुम्हें इंतजार करना पसंद नहीं है, बस मेरी मम्मी ने इमरजेंसी में फोन किया था। नहीं, वो अब ठीक है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में वादा करती हूँ। आई लव यू टू माई फ्यूचर हस्बैंड। माई फ्यूचर हस्बैंड। यार, जब उसने ये कहा तो मैं लगभग गाड़ी से टकरा ही गया था। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और उसके चेहरे पर सबसे बड़ी प्यार भरी मुस्कान थी। मैंने सोचा, कितनी प्यारी बात है, यह महिला अपने मंगेतर से मिलने जा रही है। लेकिन तभी मैंने कुछ नोटिस किया। उसने लेट होने के बारे में झूठ बोला। घर पर कोई दिक्कत नहीं थी, कोई मम्मी की इमरजेंसी नहीं थी।
वह बस देर से निकली। इतनी तुच्छ बात पर अपने मंगेतर से झूठ क्यों बोलना? पिछली सीट में हुआ बदलाव। दोस्तों, अगले कुछ मिनटों में जो हुआ वह अवास्तविक था। इस महिला ने मेरी कार के अंदर खुद को पूरी तरह से बदल दिया। उसने वह बैग खोला जो मैंने नोटिस किया था और उसमें से ढेर सारी चीजें निकालना शुरू कर दिया। एक और लिपस्टिक, एक और परफ्यूम, यहाँ तक कि एक अलग छोटी जैकेट भी। अपनी लिपस्टिक को लाल से गुलाबी में बदल दिया, परफ्यूम बदल दिया और जैकेट को अपनी ड्रेस के ऊपर पहन लिया। असुविधा के लिए माफी चाहती हूँ, उसने कहा, यह देखते हुए कि मैं उसे देख रहा था। बस मैं महत्वपूर्ण मीटिंग्स के लिए हमेशा बेदाग रहना पसंद करती हूँ। मैंने बस सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं मैडम, आराम से रहिए। लेकिन अंदर ही अंदर मैं सोच रहा था, यह क्या अजीब हरकत है। ये महिला ऐसे तैयार हो रही है जैसे वह किसी और डेट पर जा रही हो। रेस्टोरेंट पर पहुंचकर जब हम द कैपिटल ग्रिल पहुंचे तो मैंने देखा कि एक एलिगेंट आदमी दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। बिजनेस सूट, अच्छी तरह से कटे हुए भूरे बाल, कलाई पर महंगी घड़ी, उन 20,000 30,000 डॉलर वाली घड़ियों में से एक। वह करीब 45 साल का रहा होगा, हैंडसम ठेठ सफल बिजनेसमैन जैसा। वह कार से बाहर निकली और वह आदमी गुलाबी गुलाबों का गुलदस्ता लेकर दौड़ता हुआ आया। मेरी जान, मुझे लगा तुमने मुझे धोखा दिया। उसने उसे एक बड़ा चुंबन देते हुए कहा, कभी नहीं फर्नांडो, तुम जानते हो कि तुम मेरी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज हो, उसने जवाब दिया, पूरी तरह से मीठी आवाज में। मैं वहीं बैठा था, उसके राइड के पैसे देने का इंतजार कर रहा था और यह पूरी बातचीत सुन रहा था। वह आदमी फर्नांडो पूरी तरह से प्यार में लग रहा था। वह लगातार उसके हाथ चूमता रहा, उसके चेहरे को सहलाता रहा। भुगतान और पहला शक, उसने ऐप के जरिए राइड का भुगतान किया और $10 की टिप भी दी। दरवाजा बंद करने से पहले उसने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छे थे। लेकिन जब उसने यह कहा तो उसने मुझे एक अजीब तरीके से देखा, जैसे एक जबरन मुस्कान के साथ, जैसे उसे डर हो कि मैंने कुछ नोटिस कर लिया है। मैंने बस कहा, आपका स्वागत है मैडम, उम्मीद है आपका लंच शानदार रहेगा, और मैं चला गया। लेकिन उत्सुकता, यार मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए था, दूसरी राइड्स करनी चाहिए थी। लेकिन उस सिचुएशन में कुछ ऐसा था जिसने मुझे उत्सुक कर दिया। पता है, जब आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, अपने तथाकथित मंगेतर से झूठ बोलना, कार में परफ्यूम और लिपस्टिक बदलना, अलविदा कहते समय वह अजीब सी नजर, मुझे नहीं पता, मेरी ड्राइवर की सहज ज्ञान जो 4 साल के बाद बहुत तेज हो जाती है, मुझे बता रही थी कि वहाँ कुछ गलत था। तो मैंने कुछ ऐसा किया जो मैं आमतौर पर नहीं करता। मैंने पास की एक गली में कार पार्क की और वहीं रुकने का फैसला किया। मैंने सोचा, मैं यहीं आसपास कुछ राइड्स करूंगा और देखूंगा कि क्या होता है। पहले एक्ट का अंत। दोस्तों, अगर मुझे पता होता कि मैं अगले कुछ घंटों में क्या खोजने जा रहा था तो मैं वहां से भाग गया होता। लेकिन उत्सुकता मुझ पर हावी हो गई और तभी वह सबसे पागलपन भरी कहानी शुरू हुई जो मैंने 4 साल की उबर ड्राइवर की नौकरी में कभी देखी थी। आपको यकीन नहीं होगा कि इस महिला ने उस शनिवार के बाकी हिस्से में क्या किया। दोस्तों, अब चीजें गर्म होने वाली हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, मैं शहर के इलाके में रुका रहा और कुछ राइड्स करता रहा। मैंने मिशिगन एवेन्यू पर एक सज्जन को उठाया, एक महिला को वाटर टावर प्लेस ले गया। लेकिन सुनो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा दिमाग पेट्रिसिया और इस फर्नांडो पर ही था। पता है, जब आपको लगता है कि कुछ गलत है लेकिन आप ये नहीं बता पाते कि वह क्या है। मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। 2 घंटे बाद करीब 1:30 बजे मैं वहीं नॉर्थ डियरबॉर्न स्ट्रीट पर पार्क था, किसी राइड के आने का इंतजार कर रहा था। तभी मैंने द कैपिटल ग्रिल के एंट्रेंस पर कुछ अजीब हलचल देखी। यह वह थी पेट्रिसिया। लेकिन यार, वह रेस्टोरेंट से अकेली बाहर आ रही थी। फर्नांडो कहाँ है? मैंने सोचा शायद वह आदमी बाथरूम गया होगा या बिल चुकाने गया होगा। लेकिन तभी मैंने नोटिस किया, उसके चेहरे पर अब वह प्यार भरी मुस्कान नहीं थी। वह थोड़ी, मुझे नहीं पता, तनाव में लग रही थी, तेजी से चल रही थी, अपना फोन देख रही थी, घबराहट में अपने बालों में उंगलियां चला रही थी। दूसरी राइड, कहानी और भी दिलचस्प हुई। आपको इस पर यकीन नहीं होगा, मेरे फोन पर एक नई राइड रिक्वेस्ट आई। मैंने लोकेशन देखी, बिल्कुल वहीं रेस्टोरेंट के दरवाजे पर। यह फिर से वह थी। दोस्तों, मैं कसम खाता हूं, मैंने एक्सेप्ट नहीं करने के बारे में सोचा। कितना अजीब इत्तेफाक था, है ना? लेकिन उत्सुकता मुझ पर हावी हो गई। मैंने राइड एक्सेप्ट कर ली। मैं दरवाजे पर रुका और वह थोड़ी हड़बड़ी में अंदर आई। हाय, मुझे याद है ना, आप मुझे पहले यहाँ लाए थे। बेशक मैडम, लंच कैसा रहा? मैंने पूछा, सामान्य दिखने की कोशिश करते हुए। ओह, यह बहुत अच्छा था, मेरा मंगेतर बहुत ही प्यारा है, उसने कहा, लेकिन मुस्कान बहुत जबरन थी। संदिग्ध कॉल। हम अभी रेस्टोरेंट से निकले ही थे कि उसका फोन बजा।
उसने स्क्रीन देखी और एक चेहरा बनाया जैसे वह जवाब नहीं देना चाहती हो, लेकिन उसने दिया। हेलो यार। उसकी आवाज फिर से पूरी तरह से बदल गई, बहुत प्यारी मीठी हो गई। हाय बेबी, तुम कैसे हो माय लव? सॉरी, मैंने पहले फोन नहीं किया, काम में थोड़ी दिक्कत थी। हाँ, मुझे पता है कि शनिवार है, लेकिन तुम जानते हो कि एग्जीक्यूटिव लाइफ कैसी होती है ना? हाँ 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 हाँ, बेशक मैं तुम्हें मिस करती हूँ, तुमसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकती। मैं लगभग जोर से हंसने ही वाला था। काम, यह महिला अभी अभी किसी दूसरे आदमी के साथ रोमांटिक डेट से आई थी। दूसरा बदलाव, जब वह फोन पर बात कर रही थी तो मैंने रियर व्यू मिरर में देखा कि वह वही कर रही थी जो उसने पहले किया था। उस बैग के साथ छेड़छाड़ कर रही थी, चीजें निकाल रही थी, खुद को पुनर्व्यवस्थित कर रही थी। ठीक है मेरे चैंपियन, मैं बस पहुंचने ही वाली हूँ। लव यू सो मच। ठीक है, बाय चैंपियन। यार 2 घंटे पहले वह फर्नांडो को माय फ्यूचर हस्बैंड कह रही थी, अब एक चैंपियन? सॉरी, उसने मुझसे कहा। क्या आप मुझे लिंकन पार्क चिड़ियाघर ले जा सकते हैं? यह अर्जेंट है। लिंकन पार्क चिड़ियाघर। लिंकन पार्क में कार से करीब 15 मिनट की दूरी, पूरी काया पलट। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली सीट पर जो देखा वह किसी साइंस फिक्शन फिल्म के लायक था। महिला पूरी तरह से बदल गई। सबसे पहले उसने वह बिजनेस जैकेट उतार दी जो उसने पहनी थी। फिर उसने बैग से एक स्पोर्ट्स टॉप निकाला, उन जिम वाले टॉप में से एक जो बहुत टाइट होता है, जो बॉडी को दिखाता है। मैडम, मैंने कहा थोड़ा अजीब महसूस करते हुए, क्या आप चाहते हैं कि मैं रुकूं ताकि आप कपड़े बदल सकें? नहीं नहीं, यह ठीक है, मैं जल्दी कर लूंगी, उसने जवाब दिया, बदलाव जारी रखते हुए। फिर उसने अपने बालों को नीचे गिरा दिया जो एक एलिगेंट जूड़े में थे और पोनीटेल बना ली। अपनी ऊंची हील्स को सफेद स्नीकर्स से बदल दिया, अपनी डार्क लिपस्टिक को पोंछ दिया और एक हल्की लिपस्टिक लगाई जैसे ग्लॉस। 10 मिनट के ट्रैफिक में चिक एग्जीक्यूटिव एक फिटनेस गर्ल बन गई। चिड़ियाघर पर पहुंचकर जब हम लिंकन पार्क चिड़ियाघर पहुंचे तो वह पूरी तरह से बदले हुए बाहर निकली। मैं काया पलट से हैरान था, लेकिन जिसने मुझे और भी ज्यादा उड़ा दिया वह था जो मैंने चिड़ियाघर के प्रवेश द्वार पर देखा। एक मजबूत सांवला आदमी, उनमें से एक जो दिन में 3 घंटे वर्कआउट करता है, प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार कर रहा था। टैंक टॉप, जिम शॉर्ट्स, स्नैपबैक कैप, ठेठ पर्सनल ट्रेनर, पता है ना? और दोस्तों, जब उसने उसे देखा तो ऐसा लगा जैसे उसके अंदर एक स्विच ऑन हो गया हो। विस्फोटक मुलाकात। वह दौड़ती हुई गई, सच में दौड़ती हुई, और उस आदमी की बाहों में कूद गई। डिएगो! वह उसकी गर्दन से चिपकर चिल्लाई। पैटी! उसने जवाब दिया, उसे हवा में घुमाते हुए। और फिर यार, उन्होंने मेरे सामने ही चुंबन लिया, एक सॉप ओपेरा वाला चुंबन, उनमें से एक जहां कैमरा चारों ओर घूमता है। ये करीब 30 सेकंड तक चला। मैं वहीं कार में बैठा था, पार्क किया हुआ, मुंह खुला, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा था। प्यार की घोषणाएं। हॉलीवुड वाले चुंबन के बाद वे वहीं गले मिलते रहे और जोर से बातें करते रहे। मैंने सब सुना। मेरे चैंपियन को मिस किया, उसने कहा उसकी छाती को सहलाते हुए। वाह मेरी जान, तुम हर दिन और भी खूबसूरत होती जा रही हो। ये फिटनेस लुक तुम पर एकदम परफेक्ट लग रहा है, उसने जवाब दिया। यह मेरे शिकागो के सबसे हॉट बॉयफ्रेंड के लिए है, उसने कहा उसे एक और चुंबन देते हुए। बॉयफ्रेंड? यार 2 घंटे पहले वह रेस्टोरेंट में अपने मंगेतर के साथ थी। डिएगो, पर्सनल ट्रेनर। जो कुछ मैं बातचीत से सुन सका, वे जोर से बात कर रहे थे। उस आदमी का नाम डिएगो था। वह करीब 28 साल का था, एक पर्सनल ट्रेनर और न्यूट्रिशनिस्ट था। जिम बॉडी, गहरी आवाज, एक तरह का प्ले बॉय रवैया। चलो एक्वेरियम चलते हैं प्रिंसेस, मैंने 2 बजे वाले शो के लिए टिकट खरीदे हैं, उसने कहा। बेशक माय लव, लेकिन पहले मुझे एक और छोटा चुंबन दो, उसने कहा, पूरी तरह से पिघलकर। और वहां वे फिर से एक और चुंबन के साथ शुरू हो गए। तीसरी राइड निर्धारित। इससे पहले कि वे चिड़ियाघर में जाते, वह कार के पास आई। हाय, क्या आप यहाँ इंतजार कर सकते हैं? या बेहतर, क्या आप करीब 5 बजे यहाँ वापस आ सकते हैं? मुझे एक और राइड चाहिए होगी। 5 घंटे? ये महिला उस पर्सनल ट्रेनर के साथ चिड़ियाघर में 5 घंटे तक क्या करने वाली? जरूर मैडम, मैंने कहा कि सब कुछ समझ रहा था, लेकिन क्या ये एक लंबी राइड होगी? अभी पता नहीं, हो सकती। क्या आप लंबी राइड्स? मैं लेता हूँ। परफेक्ट, फिर 7 बजे मिलते हैं। दूसरा भुगतान। उसने ऐप के माध्यम से दूसरी राइड का भुगतान किया, एक और टिप दी, इस बार $15, और कहा, धन्यवाद, आप बहुत ही समझदार ड्राइवर हैं, मुझे ये पसंद है। समझदार? वह समझदारी के बारे में क्यों चिंतित थी? मेरी तात्कालिक जांच। दोस्तों,
मुझे पता है कि यह मेरा काम नहीं था, लेकिन आपको समझना होगा 4 साल की उबर ड्राइवर की नौकरी में मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। एक महिला जिसने 2 घंटे में एक मंगेतर बिजनेसमैन के साथ डेट छोड़ दी, मेरी कार में पूरी तरह से बदल गई। एक बॉयफ्रेंड पर्सनल ट्रेनर से मिलने गई शाम के लिए तीसरी राइड निर्धारित की। मुझे जानना था कि क्या हो रहा था, तो मैंने कुछ ऐसा किया जो मैंने कभी नहीं किया था। मैंने कार को चिड़ियाघर के पास पार्क किया और अपनी टांगे फैलाने के लिए टहलने का फैसला किया। मैंने चिड़ियाघर में क्या खोजा? मैं लिंकन पार्क चिड़ियाघर में गया और चुपके से उस जोड़े को खोजा। उन्हें खोजना मुश्किल नहीं था। वे फूड कोर्ट में थे, एक साथ स्मूदी पी रहे थे, जोर से हंस रहे थे। वे सब प्यार भरे जोड़े वाले काम कर रहे थे। डिएगो लगातार पोज दे रहा था, अपनी बाहें दिखा रहा था, मूर्खतापूर्ण हरकतें कर रहा था और वह पूरी तरह से उसके प्रति जुनूनी थी। उसके हाथों पर हाथ फेर रही थी, उसकी बॉडी की तारीफ कर रही थी। ओह माय लव, तुम हर दिन और भी हॉट होते जा रहे हो, मैंने उसे कहते हुए सुना। यह तुम्हारे लिए है प्रिंसेस। मैं जो कुछ भी करता हूँ वह तुम्हें इम्प्रेस करने के बारे में सोचकर करता हूँ, उसने जवाब दिया, उसके हाथ को चूमते हुए। यार, वे हनीमूनर्स की तरह लग रहे थे। एक्वेरियम में जाकर स्मूदी के बाद वे एक्वेरियम गए। मैंने उन्हें एक शो में जाते हुए देखा जो 5 घंटे तक चलता था। तभी मुझे यकीन हो गया, यह महिला 7 बजे तक व्यस्त रहने वाली थी। मेरे अब तक के निष्कर्ष। मैं अपने दिमाग को घुमाते हुए कार में वापस गए। तथ्यों को स्थित कर रहा था। फर्नांडो, अल्का, माय हस्बैंड, महंगे रेस्टोरेंट, फैंसी डिएगो, पर्सनल ट्रेनर 28 साल का, माय बॉयफ्रेंड, चिड़ियाघर में फिटनेस भी तरह से अलग आदमी, उससे 2 तरह से व्यक्तित्व। और जाहिर है किसी को भी का शक नहीं था। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यहीं रुक जाती तो आपको कोई अंदाजा नहीं है कि आगे क्या होने वाला था, क्योंकि 7 बजे मैं ये खोजने वाला था कि इस महिला की जिंदगी में एक तीसरा आदमी भी था। और फिर दोस्तों, चीजें सच में बहुत जटिल होने वाली थीं। यार, मेरा दिमाग खोल रहा था। चिड़ियाघर में उस दृश्य को देखने के बाद मैं पूरी तरह से परेशान होकर कार में वापस आया। मैं ड्राइवर की सीट पर बैठा, एसी चालू किया और वहीं बैठा रहा। जो कुछ मैंने देखा था उसे समझने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, शादी के 15 साल में मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। मेरी पत्नी फर्नंदा तो केक का आखिरी टुकड़ा खाने के बारे में भी मुश्किल से झूठ बोल पाती है। कल्पना करो कि यह पेट्रिसिया क्या कर रही थी। क्या करना है यह तय करना। एक पल के लिए मैंने जाने के बारे में सोचा। चार्ल्स, मैंने खुद से कहा, तुम अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हो? काम पर जाओ यार। लेकिन तभी मुझे फर्नांडो का चेहरा याद आया, पूरी तरह से प्यार में फूल खरीदते हुए, उसे लव ऑफ हर लाइफ कहते हुए, और डिएगो पूरी तरह से मूर्ख अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए पोज देते हुए। उन आदमियों को कोई अंदाजा नहीं था कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है। बीच में की गई राइड्स, मैंने उस इलाके में रहने और 7 बजे तक नॉर्मल काम करने का फैसला किया। इस बीच करीब 6 राइड्स की। लेकिन यार, मैं इस सिचुएशन के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। उन राइड्स में से एक पर मैंने एक बुजुर्ग महिला को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए उठाया। ट्रिप के बीच में उसने कहा, बेटा तुम आज बहुत शांत हो, क्या कुछ हुआ है? नहीं मैडम, सब ठीक है। बस क्या आप मानती हैं कि कोई एक ही समय में 2 रिलेशनशिप रख सकता है? ओह मेरे बेटे, उसने सिर हिलाते हुए कहा, यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जो एक व्यक्ति के साथ ऐसा करता है वह 2 के साथ भी करता है, और जो 2 के साथ ऐसा करता है वह 3 के साथ भी कर सकता है। 3। उस समय मैं इस परिकल्पना पर हंसा था। मैं कितना भोला था। 6 से 42 बजे इंतजार। मैं 7 बजे से 15 मिनट पहले लिंकन पार्क चिड़ियाघर पहुंचा। एक अच्छी जगह पर पार्क किया जहां से एंट्रेंस दिखता था और इंतजार किया। यार, मैं घबराया हुआ था। मुझे ठीक से पता नहीं था कि क्यों, लेकिन मैं था। शायद इस पागल महिला के और रहस्यों को खोजने की उम्मीद थी। ठीक 7 बजे वह दिखाई दी। ठीक 7 बजे मैंने उसे चिड़ियाघर से बाहर आते हुए देखा। लेकिन कार है, वह फिर से अलग थी। वह अकेली बाहर आई। कहाँ है से चल रही, दिन की सी घबराई साथ। और सबसे अजीब बात, तीसरा आउटफिट पहना हुआ था। अब उसने काली ड्रेस पैंट, सफेद बिजनेस ब्लाउज के ऊपर ब्लेजर, बाल और चश्मा पहना। वह एक यूट्यूब, एक वकील, मुझे नहीं पता। तीसरी राइड यहाँ से। मेरे फोन पर उसकी राइड रिक्वेस्ट आई। मैंने एक्सेप्ट कर लिया। बेशक वह थोड़ी हांफती हुई कार में बैठी। हाय, अगर मुझे कुछ मिनट देर हो गई तो माफी चाहती हूँ। शो अभी अभी खत्म हुआ। शो? अरे डिएगो का क्या? मैंने कुछ नहीं पूछा, लेकिन मैं उत्सुक था। कोई बात नहीं मैडम, अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम उसने अपना फोन चेक किया। ये रिवर नॉर्थ में एक बार है, मर्फीज पब।
नॉर्थ वेल्स स्ट्रीट पर। मैं उस जगह को जानता था, एक फैंसी पब उनमें से एक जहां बियर की कीमत $15 होती है, लेकिन माहौल अच्छा होता है। डॉक्टर, वकील, बिजनेसमैन वहां आते हैं। सबसे ज्यादा संदिग्ध कॉल। हम अभी चिड़ियाघर की पार्किंग से निकले ही थे कि उसका फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी और मुस्कुराई। दूसरों से एक अलग मुस्कान, अधिक परिपक्व। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे समझाऊं। हेलो माय लव। उसकी आवाज फिर से बदल गई। इस बार ये अधिक गंभीर, अधिक परिष्कृत हो गई। हाय डार्लिंग, सॉरी मुझे देर हो गई। एक मीटिंग थी जो लंबी चली। क्या मतलब, कौन सी मीटिंग? नए प्रोजेक्ट के लिए निवेशकों के साथ। नहीं नहीं, बेशक मैं अपनी डेट नहीं भूली। ये मेरे हफ्ते का सबसे महत्वपूर्ण पल है। हाँ हाँ रेनाटो, तुम जानते हो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, है ना? बेशक मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। दिसंबर जल्दी क्यों नहीं आता? और रेनाटो, दिसंबर में शादी? यार मैं लगभग चिड़ियाघर की बाट से टकरा ही गया था। यह महिला अभी अभी डिएगो के साथ एक्वेरियम से आई थी, जिसे वह अपना बॉयफ्रेंड कहती थी। फर्नांडो के साथ लंच करने के बाद, जिसे वह अपना फ्यूचर हस्बैंड कहती थी। और अब वह किसी रेनाटो के साथ दिसंबर में शादी की बात कर रही थी। तीसरा बदलाव, जब वह फोन पर बात कर रही थी, यहाँ वह फिर से मैजिक बैग के साथ आ गई, लेकिन इस बार बदलाव अधिक सूक्ष्म था। उसने परफ्यूम बदला। ये दिन का तीसरा अलग परफ्यूम था। अपना मेकअप ठीक किया, अपने बालों को ढीला किया, छोटे झुमके उतारे और बड़े अधिक एलिगेंट झुमके पहने। ठीक है लव, मैं बस पहुंचने ही वाली हूँ। काम की खबरों के बारे में तुम्हें बताने का इंतजार नहीं कर सकती। हाँ, प्रमोशन के बारे में मैं तुम्हें सब कुछ आमने सामने बताऊंगी। लव यू माय फ्यूचर हस्बैंड। फिर से फ्यूचर हस्बैंड। लेकिन 8 घंटे पहले उसने फर्नांडो को यही कहा था। मेरा दिमाग फट रहा था। दोस्तों, मैं कसम खाता हूँ मुझे बीमार महसूस होने लगा था। यह संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति इतने स्वाभाविक रूप से झूठ बोल सके। मैडम, मैं मदद नहीं कर सका और पूछा, क्या मैं एक तरह का असभ्य सवाल पूछ सकता हूँ? उसने मुझे रियर व्यू मिरर से एक तरह के संदिग्ध चेहरे के साथ देखा। किस तरह का सवाल? बस, वैसे ये मेरा काम नहीं है, लेकिन आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ कितने सालों से हैं? सवाल एक जाल था। मैं देखना चाहता था कि वह तीनों में से किसका जिक्र करेगी। ओह, वह कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाई। रेनाटो के साथ इस नवंबर में 3 साल हो जाएंगे। क्यों? रेनाटो? तो तीसरी डेट रेनाटो के साथ थी। कुछ नहीं मैडम, बस आप बहुत खुश लग रही हैं। दिसंबर में शादी है ना? हाँ, उसने एक सच्ची मुस्कान के साथ कहा। यह गांव में होगी, एक छोटी सेरेमनी, बस परिवार और करीबी दोस्त। ट्रिप के दौरान की बातचीत, यार उसके साथ बातचीत अवास्तविक थी। वह रेनाटो के साथ शादी के बारे में इतनी स्वाभाविक रूप से बात कर रही थी, जैसे कि वह अभी अभी किसी दूसरे आदमी के साथ एक्वेरियम से नहीं आई हो। आप जानते हैं, उसने कहा, आजकल एक असली आदमी ढूंढना मुश्किल है। रेनाटो एक डॉक्टर है, गंभीर, जिम्मेदार। वह सीख त्रिवर शुरू करना चाहता है, बच्चे पैदा करना चाहता है। यही सब मैंने हमेशा एक आदमी में खोजा है। डॉक्टर? तो तीसरा एक डॉक्टर था। यह बहुत अच्छी बात है मैडम। और आप दोनों कैसे मिले? एक निवेश व्याख्यान में। मैं वित्तीय बाजारों में काम करती हूँ। वह अपने निवेशों में विविधता लाने में रुचि रखता था। यह पहली नजर का प्यार था। वित्तीय बाजारों में काम करती है? लेकिन सुबह उसने फर्नांडो को बताया था कि उसके पास काम की दिक्कतें थीं जब वह छुट्टी पर थी, और डिएगो से उसने किसी काम का जिक्र नहीं किया। रिवर नॉर्थ में पहुंचकर, शनिवार की शाम के लिए ट्रैफिक ठीक था। 25 मिनट में हम मर्फीज पब पहुंच गए। और दोस्तों, जब हम वहां पहुंचे तो मैंने देखा कि एक एलिगेंट आदमी दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। अन्य दो से बढ़ा, करीब 50 साल का रहा होगा। भूरे बाल, टाई के बिना बिजनेस सूट, महंगी घड़ी, एक सफल डॉक्टर की मुद्रा। तीसरी मुलाकात, वह कार से बाहर निकली और वह आदमी, जो जाहिर तौर पर रेनाटो था, एक गर्मजोशी भरे गले लगाने के लिए उससे मिलने आया। मेरी जान, तुम्हारा काम का दिन कैसा रहा? व्यस्त डार्लिंग, लेकिन अब जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो सब कुछ परफेक्ट है, उसने जवाब दिया, उसकी छाती में सिमटते हुए। चलो, मैंने हमारी पसंदीदा टेबल रिजर्व की है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। किस तरह का सरप्राइज? उसने पूछा, पूरी तरह से उत्सुकता से। तुम देखोगी? उसने उसके माथे को प्यार से चूमते हुए कहा। अंतिम अवलोकन। बार में प्रवेश करने से पहले वह राइड के पैसे देने आई, लेकिन इस बार वह कार की खिड़की के पास थोड़ा ज्यादा रुकी। एक बार फिर आपका धन्यवाद। क्या आप आज काम बंद करने का कोई समय रखते हैं? नहीं मैडम, मैं देर तक काम करता हूँ। क्यों? बस, शायद मुझे बाद में एक और राइड की जरूरत होगी। यह बहुत देर से हो सकता है, करीब 10-11 बजे। पर चौथी राइड? ये महिला 11 बजे तक क्या करने वाली थी?
जरूर मैडम, मुझे ऐप के माध्यम से कॉल करें और मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। परफेक्ट, धन्यवाद। भुगतान और टिप। उसने ऐप के माध्यम से भुगतान किया और दिन की सबसे बड़ी टिप दी, $20। आप बहुत पेशेवर हैं, उसने कहा। समझदार। समय पर मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करना पसंद है। काम करना। एक ऐप ड्राइवर के बारे में बात करते समय उपयोग करने के लिए एक अजीब शब्द। मेरा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला। रिलेशनशिप। फर्नांडो, वह एलिगेंट फिटनेस रेनाटो मर्फीज पब पर नजर रखता रहा। मैं देखना चाहता था कि यह कहानी कितनी दूर तक जाएगी। बुरा महसूस होना। दोस्तों, पता है जब आपको लगता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। मुझे वह एहसास तब से था जब से उसने चौथी राइड का जिक्र किया था। एक ही दिन में 3 डेट्स, 3 अलग अलग आदमी, 3 विस्तृत झूठ। इस महिला ने रात के लिए और क्या योजना बनाई थी। और इससे भी बुरा, मैं जो कुछ खोज रहा था उसके साथ मैं क्या करने वाला था। दोस्तों, 10:30 बजे कॉल आया। फिर से वह डल रहा थी कॉल। मैं मर्फीज पब पहुंचा और उसे बाहर आते देखा, लेकिन इस बार यार उसके चेहरे पर एक अलग भाव था। यह अब उन अन्य मुलाकातों की तरह घबराहट नहीं थी, ये जैसे संतुष्टि थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो मैंने पहले नहीं देखी थी। और डॉक्टर रेनाटो कहाँ है? वह फिर से अकेली बाहर आई, कार में बैठकर। सरप्राइज, शुभ संध्या, उसने कहा, बहुत अच्छे मूड में कार में बैठते हुए। मुझे उम्मीद से ज्यादा देर हो गई, माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं मैडम, डिनर कैसा रहा? ओह, उसने आह भरी, खुश होकर। यह परफेक्ट था। रेनाटो ने मुझे एक अविश्वसनीय सरप्राइज दिया। यह बहुत अच्छी बात है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वह क्या था? उसने अपना बायां हाथ दिखाया, एक विशाल एंगेजमेंट रिंग के साथ। उन्होंने मुझे प्रपोज किया, अब आधिकारिक रूप से। यार, मैं लगभग गाड़ी से टकरा ही गया। महिला को अभी अभी दिन के तीसरे आदमी से एक एंगेजमेंट रिंग मिली थी, रहस्यमयी गंतव्य। और अब हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने पूछा, अभी भी रिंग से हैरान था। ओह, दिस वह थोड़ी रहस्यमयी हो गई। ये एक तरह का अलग पता है। शहर में एक होटल, द पाल्मर हाउस हिल्टन। होटल? 10:30 बजे अकेली एक महंगे होटल में? होटल? मैं हैरानी को छिपा नहीं सका। बस मुझे कैसे समझाना है? मेरी एक बहुत महत्वपूर्ण काम की मीटिंग है शनिवार की रात। एक होटल में काम की मीटिंग? दोस्तों, मैं भी जो भोला हूँ, जानता था कि वह बिल्कुल भी काम की मीटिंग नहीं थी। सभी में सबसे अजीब कॉल। रिवर नॉर्थ से शहर की ओर जाते हुए उसका फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी और एक अभिव्यक्ति बनाई जो मैंने कभी नहीं देखी थी। एक तरह की शरारती, एक तरह की मुझे नहीं पता शिकारी। हेलो हॉटी। उसकी आवाज पूरी तरह से बदल गई। ये जैसे कामुक हो गई, कर्कश। हाय माय सेक्सी मैन, मैं बस पहुंचने ही वाली हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है कि क्या मैं श्योर हूँ? बेशक मैं हूँ। तुम जानते हो मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। नहीं नहीं, कोई कुछ भी शक नहीं करेगा। मेरे पति को लगता है कि मैं अपनी बहन के घर पर हूँ। कौन सी बहन? कार्ला, तुम उसे जानते हो? नहीं, रिलैक्स, वह हमेशा मेरे लिए झूठ बोलती है। पति? बहन? दोस्तों, मैं इतना हैरान था कि मैं स्टेट स्ट्रीट पर गलत मोड़ लेने ही वाला था। धमाकेदार खुलासा। हाँ हनी, ये मेरी यात्रा से पहले हमारी आखिरी रात होने वाली है। तुम्हारा क्या मतलब है? कहाँ? मियामी, याद है? हनीमून? नहीं, ये तुम्हारे साथ नहीं है मूर्ख। ये उस बेवकूफ के साथ है जिसने मुझे यहाँ यह रिंग दी। हा हा हा, जलना बंद करो। जब मैं वापस आऊंगी तो हम मिलेंगे। किस माय हॉट स्टफ। बेवकूफ जिसने रिंग दी। वह डॉक्टर रेनाटो के बारे में बात कर रही थी। यार, मैं इतना परेशान था कि मैं पहली लाल बत्ती पर रुका और उसे रियरव्यू मिरर से घूरता रहा, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या वह वही व्यक्ति थी। चौथा बदलाव। और यहाँ वह फिर से बैग के साथ आ गई, लेकिन इस बार यह सभी बदलावों में सबसे कट्टर था। उसने बिजनेस ब्लेजर उतारा, सफेद ब्लाउज उतारा और दोस्तों, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसने कुछ बहुत, चलो कहते हैं, उत्तेजक पहना, जैसे नाइट क्लब स्टाइल। पता है ना, उसने अपने बालों को पूरी तरह से नीचे गिरा दिया, बहुत तेज लाल लिपस्टिक लगाई, अन्य 3 से पूरी तरह से अलग परफ्यूम छिड़का, बड़े झुमके पहने। 15 मिनट में गंभीर एग्जीक्यूटिव एक फेटल वुमन बन गई। मेरी नाराजगी फूट पड़ी। यार, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं एक स्पीड बम्प पर रुका और उसकी तरफ मुड़ा। मैडम, क्या मैं एक बहुत सीधा सवाल पूछ सकता हूँ? किस तरह का सवाल? उसने कहा, अपना मेकअप किए बिना। आप कितने आदमियों को धोखा दे रही हैं? कार में पूरी तरह से सन्नाटा। उसने मेकअप करना बंद कर दिया और मुझे रियरव्यू मिरर से एक ऐसी नजर से देखा जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। वह गुस्सा नहीं था, वह शर्म नहीं थी, यह जैसे शुद्ध शीतलता थी। वह बातचीत जिसने सब कुछ बदल दिया। सुनो ड्राइवर, उसकी आवाज ठंडी हो गई। मैं तुम्हारी राइड के लिए भुगतान करती हूँ, तुम्हारे कमेंट्स के लिए नहीं।
मैडम, माफी चाहता हूँ, लेकिन मैंने आज आपको 3 अलग अलग आदमियों के साथ देखा। सभी सोचते हैं कि वे ही अकेले हैं। तो क्या? तो क्या? महिला ने पूरी सहजता से तो क्या पूछा। तो क्या कैसे? इन लोगों को धोखा दिया जा रहा है। फर्नांडो, डिएगो, रेनाटो। जब मैंने नामों का जिक्र किया तो वह पीली पड़ गई। तुम्हें उनके नाम कैसे पता? मैडम, मैं 4 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। मैं सुनता हूँ, मैं देखता हूँ, और आज मैंने कुछ ऐसा देखा जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि संभव है। आंशिक कबूलनामा। वह कुछ मिनटों तक शांत रही, फिर उसने आह भरी और कहा, ठीक है, तुमने पता लगा लिया, तो अब क्या? तुम क्या करने जा रहे हो? मुझे नहीं पता मैडम, लेकिन ये आदमी इसके लायक नहीं है। देखो, वह आगे झुकी। तुम मेरी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं समझते। उनमें से हर एक मुझे कुछ अलग देता है। फर्नांडो मुझे वित्तीय सुरक्षा देता है। डिएगो मुझे युवा और वांछित महसूस कराता है। रेनाटो मुझे सामाजिक सम्मान देता है। और चौथा वाला? मैंने पूछा, होटल की मीटिंग का जिक्र करते हुए। वह एक तरह से मुस्कुराई जिसने मुझे सिहरन दे दी। मार्सेलो मुझे वह देता है जो बाकी तीनों नहीं दे सकते, आनंद। अश्लील प्रस्ताव। सुनो, उसने जारी रखा, तुम एक स्मार्ट आदमी लगते हो। क्या हम एक सौदा कर लें? किस तरह का सौदा? उसने अपना पर्स खोला और $500 का बिल निकाला। तुम वह सब भूल जाओ जो तुमने आज देखा, और मैं गारंटी देती हूँ कि जब भी मुझे एक ड्राइवर की जरूरत होगी मैं तुम्हें बुलाऊंगी, अच्छी टिप्स के साथ। यार, $500 लगभग उतना था जितना मैं एक पूरे दिन के काम में कमाता था। लेकिन मैंने उस बिल को देखा और फर्नंदा, मेरे बच्चों, उन मूल्यों के बारे में सोचा जो मैं उन्हें सिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरा जवाब, मैडम, वह पैसा अपने पास रखें, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी एक पत्नी है जिससे मैंने 15 साल से प्यार किया है। मेरे 2 बच्चे हैं जो मुझे एक हीरो की तरह देखते हैं। और अगर कभी किसी ने फर्नांडा के साथ वह किया जो आप इन आदमियों के साथ कर रही हैं, तो मैं चाहता हूं कि कोई मुझे बताए। उसने पैसे को तिरस्कार की नजर से वापस रख दिया। तुम एक रोमांटिक मूर्ख हो, शायद, लेकिन मैं एक रोमांटिक मूर्ख हूं जो एक साफ अंतरात्मा के साथ सोता है। होटल पर पहुंचकर बाकी की ट्रिप पूरी तरह से सन्नाटे में थी। हम रात 11 से 15 बजे पाल्मर हाउस हिल्टन पहुंचे। होटल के दरवाजे पर एक युवा लड़का, करीब 30 साल का रहा होगा, हैंडसम, अच्छे कपड़े पहने, इंतजार कर रहा था। जब वह कार से बाहर निकली तो वह दौड़ता हुआ आया। पैटी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, माय लव। हाय हॉटी, सॉरी मुझे देर हो गई। और वहां वे होटल के दरवाजे पर सबके सामने चुंबन ले रहे थे। तनाव भरा भुगतान। वह ऐप के माध्यम से राइड का भुगतान करने के लिए वापस आई। इस बार कोई टिप नहीं थी। सेवाओं के लिए धन्यवाद, उसने रूखेपन से कहा। मैडम, मैंने कहा इससे पहले कि वह दरवाजा बंद करती, क्या आपको नहीं लगता कि इन आदमियों को सच जानने का अधिकार है? उसने मुझे नफरत से देखा। सच? सच ये है कि सभी आदमी एक जैसे होते हैं, झूठे, स्वार्थी, बेवफा। मैं बस उनका खेल खेल रही हूँ, लेकिन इसे बेहतर तरीके से खेल रही हूँ। सभी आदमी ऐसे नहीं होते। सभी, तुम भी, जो यहाँ मेरी जिंदगी का न्याय कर रहे हो अपनी खुद की देखभाल करने के बजाय। और उसने मेरे चेहरे पर कार का दरवाजा पटक दिया। सबसे पागलपन भरी रात का अंत। दोस्तों, मैं वहां से पूरी तरह से हिल गया था। उसके अपमान के कारण नहीं, बल्कि जो कुछ मैंने देखा था उसके कारण। एक साथ धोखा दिए जा रहे 4 आदमी, 4 जीवन जो तबाह हो जाएंगे जब सच सामने आएगा। और सबसे बुरा हिस्सा, मैं सब कुछ जानता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इस जानकारी के साथ क्या करना है। मैं घर गया यह सोचते हुए, क्या मुझे किसी को बताना चाहिए? क्या यह मेरा काम था? क्या ये आदमी सच जानना चाहते थे, भले ही वह दर्दनाक हो? वह फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। मैं रात 12:30 बजे घर पहुंचा। फर्नांडा मेरा इंतजार कर रही थी। तुम्हारा दिन कैसा रहा हनी? अलग, मैंने कहा, बहुत अलग। क्या कुछ हुआ? मैंने अपनी पत्नी को, हमारे साधारण लेकिन ईमानदार घर को, दीवार पर हमारे बच्चों की तस्वीरों को देखा, और मैंने एक फैसला किया जो कई लोगों के जीवन को बदल देगा। लेकिन वह दोस्तों अगले अध्याय के लिए एक कहानी है। रविवार सुबह फर्नांडा के साथ बातचीत। आज जागकर ना बंद ने धोखा दिया। सुबह 7 बजे फर्नांडा उठी और मुझे रसोई में अपनी तीसरी कॉफी पीते हुए पाया। चार्ल्स, कल क्या हुआ? तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। तो मैंने उसे सब कुछ बताया, हर डिटेल, हर झूठ, हर बदलाव जो पेट्रिसिया ने किया। फर्नांडा की बोलती बंद हो गई। हे भगवान, एक ही समय में 4, वह यह सब कैसे करती है? यही तो बात है हनी, और अब मुझे नहीं पता कि क्या करना है। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हें नहीं पता? तुम्हें इन आदमियों को बताना होगा, लेकिन क्या वे जानना चाहेंगे? क्या होगा अगर वे सोचें कि मैं झूठ बोल रहा हूँ?
फर्नांडा ने मुझे उस मेरा पति कभी कभी थोड़ा धीमा होता है वाले चेहरे से देखा। चार्ल्स, अगर तुम्हें धोखा दिया जा रहा होता तो क्या तुम जानना नहीं चाहते? लिया गया फैसला। तभी मुझे समझ आया, बेशक मैं जानना चाहता, कोई भी सभ्य आदमी जानना चाहता। तुम सही हो हनी, मैं उन्हें बताऊंगा। लेकिन कैसे? तुम्हारे पास उनका कांटेक्ट नंबर नहीं है। मेरे पास एक विचार है। सोमवार, पागलपन भरी योजना। सोमवार की सुबह मेरे दिमाग में एक योजना थी, पागलपन भरी, लेकिन यह काम कर सकती थी। मैंने अपने चचेरे भाई जूलियन को बुलाया, जो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के रूप में काम करता है। जूल्स, मुझे एक मदद चाहिए। मुझे उनके सिर्फ नाम और कुछ विशेषताओं के साथ शिकागो में 3 लोगों को खोजना है। चार्ल्स, ये सब क्या है? मैंने उसे संक्षेप में कहानी बताई। वह हैरान था। यार, ये पुलिस का मामला है। अभी नहीं यार, पहले मैं इसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश करना चाहता हूँ। जांच। जूलियन अपने काम में कमाल का है। 2 दिनों में उसने मुझे तीनों लोगों पर पूरी जानकारी भेज दी। फर्नांडो ऑगस्टो सिल्वा, 45 साल का कंस्ट्रक्शन बिजनेसमैन, मिशिगन एवेन्यू पर ऑफिस। इंस्टाग्राम फर्नांडो सिल्वा कंस्ट्रक्शन डिएगो मार्टिन्स कोस्टा, 28 साल का पर्सनल ट्रेनर और फिटनेस इन्फ्लुएंसर, लिंकन पार्क में जिम। इंस्टाग्राम एडी गमफिट, 120K फॉलोअर्स। डॉ रेनाटो ऑल्वेस परेरा, 44 साल का कार्डियोलॉजिस्ट, गोल्ड कॉस्ट में क्लिनिक। इंस्टाग्राम ADR रेनाटो कार्डियोलॉजिस्ट। यार, जब मैंने देखा कि डिएगो के इंस्टाग्राम पर 120,000 फॉलोअर्स हैं, तो मैंने सोचा यार, जब यह बम फटेगा तो ये एक राष्ट्रीय घोटाला होगा। योजना में सुधार। मैं बस हर एक को इंस्टाग्राम पर एक मैसेज भेज सकता था, लेकिन एक रैंडम उबर ड्राइवर पर कौन विश्वास करेगा? वे सोचेंगे कि मैं पागल हूँ, एक झूठा हूँ, या इससे भी बुरा, एक ब्लैकमेलर। मुझे सबूत चाहिए थे, और तभी मुझे शानदार विचार आया। अगर मैं खुद ऐसा कह सकूं, क्या होगा अगर मैं उन सभी को एक ही जगह पर इकट्ठा कर सकूं? बुधवार, योजना का हिस्सा 1। मैंने एक नकली इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाई और ट्रूथ चिकागो, एक सामान्य फोटो लगाई और तीनों लोगों को फॉलो करना शुरू कर दिया। मैंने उन सभी को एक ही मैसेज भेजा। हेलो, मेरे पास पेट्रिसिया सैंटोस के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसे मुझे लगता है कि आप जानते हैं। यह ब्लैकमेल नहीं है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं बस चाहता हूँ कि आपको बहुत देर होने से पहले सच पता चले। यदि आप रुचि रखते हैं तो इस मैसेज का जवाब दें। प्रतिक्रियाएं। सबसे पहले डिएगो ने जवाब दिया। इन्फ्लुएंसर जल्दी जवाब देते हैं। तुम कौन हो? तुम्हें यह कांटेक्ट कैसे मिला? क्या जानकारी? डॉ रेनाटो ने एक दिन लिया, लेकिन जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास मेरी मंगेतर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण है तो मैं जानना चाहता हूँ। चलो बात करते हैं। फर्नांडो सबसे ज्यादा संदिग्ध था। यह एक घोटाले जैसा लग रहा है। अगर तुम्हारे पास पेट्रिसिया के खिलाफ कुछ है तो बोलो, या मुझे अकेला छोड़ दो। उन्हें मनाना। मैंने हर एक को एक दूसरा अधिक विस्तृत मैसेज भेजा, जिसमें विशिष्ट जानकारी थी जो केवल वही जानता था जो उसकी दिनचर्या को जानता था। डिएगो को, वह तुमसे पिछले शनिवार को लिंकन पार्क चिड़ियाघर में मिली थी। तुम एक्वेरियम गए थे, उसने फिटनेस वाले कपड़े पहने थे। डॉ रेनाटो को, तुमने शनिवार को मर्फीज पब में डिनर किया था, तुमने उसे एक एंगेजमेंट रिंग दी थी। फर्नांडो को, तुमने शनिवार को द कैपिटल ग्रिल में लंच किया था, तुम उसके लिए गुलाबी गुलाब लाए थे। यार, इन मैसेज के बाद तीनों ये जानने के लिए बेताब थे कि मुझे क्या कहना था। मीटिंग तय हुई। मैंने एक न्यूट्रल मीटिंग का प्रस्ताव रखा। विकर पार्क में एक कॉफी शॉप, गुरुवार शाम 7 बजे। अकेले आना, मैं सब कुछ समझाऊंगा। अपने फोन लाना, तुम्हें कुछ चीजें देखने की जरूरत होगी। गुरुवार शाम 7 बजे, कॉफी शॉप 7 बजे। दोस्तों, मैं शाम 6:30 बजे कॉफी शॉप पहुंचा। बहुत घबराया हुआ था। मैंने पीछे की तरफ एक टेबल चुनी, कॉफी ऑर्डर की और इंतजार किया। 6:50 बजे डॉ रेनाटो पहुंचे। बिजनेस सूट, गंभीर चेहरा, चारों ओर देख रहे थे। 6:55 बजे फर्नांडो पहुंचे, कैजुअल कपड़े लेकिन परेशान लग रहे थे। 7:05 बजे डिएगो पहुंचे, जिम के कपड़े, कैप, धूप का चश्मा। जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो यह अजीब और तनावपूर्ण दोनों था। हर कोई दूसरे को ऐसे देख रहा था जैसे यह आदमी यहाँ क्या कर रहा है। परिचय। अपनी टेबल इशारा की। मैंने परिचय। संध्या। दोस्तों, आने के लिए धन्यवाद। मैं चार्ल्स, उबर ड्राइवर। उबर ड्राइवर? फर्नांडो ने कहा। ये किस तरह मजाक है? हो जाओ फर्नांडो। इधर कैसे? डिएगो फूट। वह 8 महीने। रुको रुको। कुर्सी से खड़ा हो गया। यह क्या बात है? पेट्रिसिया मेरी मंगेतर है। हम मार्च में शादी कर रहे हैं। सच का पल। यार, जब तीनों ने एक ही समय में यह कहा तो चीजें समझ आने लगी। उन्होंने एक दूसरे को एक ऐसी अभिव्यक्ति के साथ देखा जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। पहले भ्रम, फिर संदेह, फिर खौफ। सज्जनों,
मैंने कहा शांत रहने की कोशिश करते हुए। कृपया बैठ जाइए, मैं आपको ठीक ठीक बताऊंगा कि मैंने पिछले शनिवार को क्या देखा। और फिर दोस्तों, मैंने उन्हें सब कुछ बताया। हर राइड, हर बदलाव, हर फोन कॉल, हर झूठ, फूटती प्रतिक्रियाएं। डिएगो सबसे पहले घबरा गया। क्या? उसने तुम्हारे साथ 12 बजे लंच किया? फर्नांडो को देखते हुए, असंभव। वह 2 बजे से 7 बजे तक मेरे साथ थी और 7 बजे से 10 बजे तक वह मेरे साथ थी। डॉ रेनाटो चिल्लाए। और फिर वह एक चौथे आदमी से मिलने गई। फर्नांडो पीला पड़ गया था। नहीं, यह संभव नहीं है। वह मुझसे प्यार करती है। उसने कहा कि मैं उसकी जिंदगी का प्यार हूँ। उसने मुझसे भी यही कहा। डिएगो ने मेज पर मुक्का मारा। मुझसे भी। डॉ रेनाटो गुस्से से लाल हो गए थे। सबूत सामने आने लगे। सज्जनों, और भी है, मैंने कहा। आप जांच कर सकते हैं। डिएगो, क्या तुमने शनिवार को उसके साथ एक फोटो पोस्ट की थी? उसने अपना फोन चेक किया। मैंने पोस्ट की। एक्वेरियम से स्टोरीज। धिक्कार है, यह यहाँ है। फर्नांडो, क्या तुम्हारे पास रेस्टोरेंट में उसकी कोई फोटो है? मेरे पास है। आनी, उसने अपना फोन दिखाया। ऐसे लग रहा था जैसे वह कोई भूत देख रहा हो। डॉ रेनाटो, जो रिंग तुमने उसे दी थी, कीमत $50,000 थी। उसने सदमे में बुदबुदाया। सबसे तनावपूर्ण क्षण। अचानक डिएगो का फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी। यह वह है। पेट्रिसिया मुझे कॉल कर रही है। जवाब दो, मैंने कहा। लेकिन इसे स्पीकर पर रखो। उसने जवाब दिया। हेलो लव। हाय मेरे चैंपियन, तुम कैसे हो? मैं तुम्हें मिस करती हूँ। बाकी दो उसकी आवाज सुन रहे थे, पूरी तरह से सदमे में। हाय पैटी, सुनो, तुम अभी कहाँ हो? मैं घर पर हूँ माय लव। क्यों? और क्या तुम अकेली हो? बेशक बेबी, जब मैं तुम्हारे साथ नहीं होती तो हमेशा अकेली होती हूँ। ये अजीब सवाल क्यों? झूठ लाई। उसी पल डॉ रेनाटो का फोन बजा। ये भी पेट्रिसिया थी। उसने स्क्रीन सभी को दिखाई। चुपचाप। डिएगो, क्या तुम वहां हो? उसने फोन पर जारी रखा। मैं यहाँ हूँ। अच्छा, मैं जानना चाहती थी कि क्या तुम कल सुबह फ्री हो? मैं तुम्हारे साथ ट्रेन करना चाहती थी। तभी डॉ रेनाटो इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और चिल्लाए। तुम एक ही समय में 2 लोगों को कॉल कर रही हो। तुम। लाइन कट गई। डिएगो ने जल्दी से फोन काट दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह सुन चुकी थी। हम सभी करीब 30 सेकंड तक सन्नाटे में बैठे रहे, जब तक फर्नांडो ने एक आवाज में बात नहीं की जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। साली, वह हमारे साथ खेल रही है। बदले का समझौता। और यह उसी क्षण था दोस्तों कि 3 पूरी तरह से अलग आदमी, एक बिजनेसमैन, एक पर्सनल ट्रेनर और एक डॉक्टर, एक सामान्य उद्देश्य के लिए एकजुट हुए। पेट्रिसिया सैंटोस के बारे में पूरा सच खोजना और उसे हर चीज के लिए भुगतान करने पर मजबूर करना। कॉल के बाद का माहौल। दोस्तों, जब वह कॉल कट गई तो कॉफी शॉप में सन्नाटा मौत जैसा था। तीनों आदमियों ने एक दूसरे को देखा। जो अभी अभी हुआ था उसे समझ रहे थे। डॉ रेनाटो ने सबसे पहले बात की। सज्जनों, मुझे लगता है कि हमें कॉफी से कुछ मजबूत चाहिए। हमने 3 बियर और एक कोक, मैं अभी भी काम कर रहा था, का ऑन ऑर्डर दिया। और फिर सबसे गहन दुख का सत्र शुरू हुआ जो मैंने अपने जीवन में कभी देखा था। फर्नांडो सबसे पहले टूट गया। फर्नांडो, जो तब तक अपनी सख्त बिजनेसमैन वाली मुद्रा बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, बात करने लगा। यार, मैं 1.5 साल से उसके साथ था। मैं उससे एक लॉ स्कूल ग्रेजुएशन पार्टी में मिला था। उसने कहा कि वह एक नई ग्रेजुएट वकील थी। वकील? डिएगो ने बीच में टोका। उसने मुझे बताया कि वह एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट थी। न्यूट्रिशनिस्ट? अब डॉ रेनाटो की बारी थी। उसने मुझे बताया कि वह वित्तीय बाजारों में काम करती थी, कि वह एक निवेश विश्लेषक थी। यार, हर खुलासा पिछले से बड़ा बम था। झूठ जमा हो रहे थे। फर्नांडो ने जारी रखा। उसने कहा कि उसके माता पिता एक दुर्घटना में मर गए, कि वह अनाथ थी, उसका कोई परिवार नहीं था। पाया कॉन्सेप्शन महिला जो विकर पार्क में नैपर घर ले गई, मैं उसके पिता, माँ, यहाँ तक कुत्ते से भी मिला। उस पल मुझे, दोस्त, क्या आप नहीं देखते? इसने आप में से हर एक के लिए अलग अलग दीवार बनाए। ईगो अपना ग्रहण बताता है। डिएगो, जो दूसरों की तुलना में अधिक हिल गया था, शायद इसलिए कि वह छोटा था, बात करने लगा। यार, मैं तो उसके लिए अपना इन्फ्लुएंसर करियर छोड़ने के बारे में भी सोच रहा था। उसने कहा कि वह चाहती थी कि हम एक साथ एक जिम खोलें, कि वह पैसे का निवेश करेगी। और कौन से पैसे? फर्नांडो ने पूछा। उसके माता पिता की विरासत से पैसे। उसने कहा कि उसे $2 मिलियन की विरासत मिली थी। फर्नांडो और डॉ रेनाटो ने एक दूसरे को देखा। डिएगो, डॉ रेनाटो ने कहा, उसने मुझसे पिछले महीने $300,000 मांगे थे। कहा कि वह एक स्टार्टअप में निवेश करेगी और 6 महीने में ब्याज के साथ मुझे वापस कर देगी। लोन? फर्नांडो ने मेज पर मुक्का मारा।
उसने मुझसे $500,000 मांगे थे। कहा कि यह एक अपार्टमेंट खरीदने के लिए था जहां हम शादी के बाद रहेंगे। चीजें समझ में आ रही थी। यार, जब उन्होंने रकम को जोड़ना शुरू किया तो चीजें भयानक हो गईं। फर्नांडो, $500,000 प्लस एंगेजमेंट रिंग $80,000, $500,000 डॉर रेनाटो, $300,000 प्लस एंगेजमेंट रिंग $50,000 पर $350,000 डिएगो, $150,000 जिम प्लस विविध खर्च ऐसी कुछ $50,000 कुल $1 मिलियन से अधिक। यार, मैंने कहा, यह महिला सिर्फ एक दिल तोड़ने वाली नहीं है, वह एक पेशेवर ठग है। डॉ रेनाटो सबसे बुरा खुलासा करते हैं। डॉ रेनाटो, जो तब तक अधिक शांत थे, फूट पड़े। एक और चीज है जो आप लोगों को जानने की जरूरत है। वह रुके, गहरी सांस ली। वह प्रेग्नेंट है। पूरी तरह से सन्नाटा। तुम्हारा क्या मतलब है प्रेग्नेंट है? फर्नांडो और डिएगो ने एक ही समय में चिल्लाया। उसने मुझे पिछले हफ्ते बताया, कहा कि हम अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं, इसीलिए मैंने उसे शनिवार को प्रपोज किया। डिएगो पीला पड़ गया। यार, उसने मुझे भी यही बात 15 दिन पहले बताई थी। कहा कि वह हमारे बच्चे की उम्मीद कर रही थी। फर्नांडो अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। नहीं, यह नहीं हो सकता। उसने मुझे यह कल बताया। यहाँ तक कि व्हाट्सएप के जरिए प्रेगनेंसी टेस्ट की फोटो भी भेजी। जांच गहरी होती है। उसी पल फर्नांडो को एक विचार आया। दोस्तों, चलो व्हाट्सएप बातचीत की तुलना करते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि यह नाटक कितनी दूर तक जाता है। उन्होंने अपने फोन मेज पर रखे और बातचीत दिखाना शुरू कर दिया। दोस्तों, यह भयावह था। मैसेज लगभग समान थे, बस नाम बदल रहे थे। फर्नांडो को माय लव, हमारे परिवार के पूरा होने का इंतजार नहीं कर सकती। डिएगो को बेबी, हमारा बेबी पापा की तरह खूबसूरत होगा। डॉ रेनाटो को डार्लिंग, मैं अपनी जिंदगी के आदमी के बच्चे की माँ बनकर कितनी खुश हूँ। नकली तस्वीरें। सबसे बुरा हिस्सा, उसने तीनों को एक ही प्रेगनेंसी टेस्ट की फोटो भेजी थी, बस एंगल बदला था। यार, डिएगो ने कहा, यह महिला एक राक्षस है। मेरा सिद्धांत सच साबित हो रहा था। दोस्तों, मैंने बीच में टोका, आप लोग मेरा सिद्धांत जानना चाहते हैं। उसने आप तीनों को रणनीतिक रूप से चुना। कैसे? डॉ रेनाटो ने पूछा। फर्नांडो, तुम एक सफल बिजनेसमैन हो। वह तुम्हारा पैसा और सामाजिक प्रतिष्ठा चाहती थी। डिएगो, तुम युवा, हैंडसम, एक इन्फ्लुएंसर हो। वह वांछित महसूस करना चाहती थी और सोशल मीडिया पर विजिबिलिटी चाहती थी। डॉ रेनाटो, तुम एक सम्मानित डॉक्टर हो। वह सम्मान और सुरक्षा चाहती थी जब वह बूढ़ी हो जाए। और चौथा आदमी, होटल से मार्सेलो, मैंने कुछ देर सोचा, वह बस मजे के लिए था। उसके लिए तुम लोग निवेश थे, वह सिर्फ आनंद था। बदले की योजना का जन्म होता है। फर्नांडो, जिसे जाहिर तौर पर बिजनेस का अनुभव था, ने नेतृत्व संभाला। दोस्तों, हम दो चीजें कर सकते हैं, या तो अभी पुलिस के पास जाएं या पहले उसे एक सबक सिखाएं। किस तरह का सबक? डिएगो ने पूछा। जिस तरह का वह कभी नहीं भूलेगी और जो उसके जैसे अन्य ठगों के लिए एक उदाहरण के रूप में काम करेगा। डॉ रेनाटो, जो अधिक शांत थे, ने कहा, मैं सहमत हूँ। उसने सभ्य पुरुषों की भावनाओं के साथ खेला। उसे भुगतान करना होगा। शुक्रवार योजना बनती है। उन्होंने विस्तृत योजना बनाने के लिए शुक्रवार को मिलने की व्यवस्था की। उन्होंने मुझे भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। चार्ल्स, तुमने ही सब कुछ खोजा, तुम अब इसका हिस्सा हो। यार, मुझे पता था कि मैं कुछ जटिल में पड़ रहा हूँ, लेकिन गुस्सा डर से ज्यादा मजबूत था। शुक्रवार की मीटिंग, हम रिवर नॉर्थ में एक बार में मिले। उन्होंने पहले ही आपस में बात कर ली थी और एक विस्तृत योजना के साथ आए थे। विचार सरल है, फर्नांडो ने समझाया। हम में से हर एक उसके साथ एक ही जगह, एक ही समय पर एक डेट निर्धारित करेगा। और फिर मैंने पूछा, फिर हम सबके सामने उसका सामना करेंगे, सबूत के साथ, गवाहों के साथ, सब कुछ के साथ। डिएगो ने जोड़ा, और हम सब कुछ फिल्माएंगे। वह फेमस होना चाहती है तो वह गलत कारणों से फेमस होगी। योजना का विवरण? डॉ रेनाटो ने सब कुछ सोचा था। अगले शनिवार शाम 7 बजे शहर में गिब्सन्स बार एंड स्टीक हाउस, सार्वजनिक जगह, लोगों से भरी हुई, सुरक्षा के साथ। हर कोई एक अलग बहाने से उसके साथ शेड्यूल करेगा। सगाई की पार्टी, गर्भावस्था का जश्न, रोमांटिक डिनर। हम एक साथ पहुंचेंगे। चार्ल्स चुपके से सब कुछ फिल्माएगा। फर्नांडो ने पूरा किया। और हम सभी सबूत लाएंगे, बातचीत के स्क्रीनशॉट, बैंक ट्रांसफर रसीदें, रिंग की तस्वीरें। बदले में मेरी भूमिका। चार्ल्स, डॉ रेनाटो ने कहा, तुम उस दिन हमारे ड्राइवर होगे और हमारे मुख्य गवाह। किसके लिए गवाह? क्योंकि टकराव के बाद हम सीधे पुलिस स्टेशन जाएंगे और भावनात्मक धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के लिए एक रिपोर्ट दर्ज करेंगे। यार, जब उसने आपराधिक साजिश का जिक्र किया तो मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई।
तुम सोचते हो कि वह इसमें अकेली नहीं है? फर्नांडो ने सिर हिलाया। इस पैमाने का एक ऑपरेशन, नकली परिवारों, दस्तावेजों, अपार्टमेंट के साथ उसके पीछे एक ढांचा होना चाहिए। बुरा महसूस होना। दोस्तों, मैं उस बार से एक अजीब भावना के साथ निकला। एक तरफ मैं संतुष्ट था कि न्याय होगा, दूसरी तरफ मुझे डर था कि चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा चिंतित किया वह एक सवाल था जो चुप नहीं हो रहा था। अगर वह इतने लंबे समय तक 3 बुद्धिमान लोगों को धोखा देने में कामयाब रही, तो जब उसे पता चलेगा कि उसका पता चल गया है तो वह और क्या करने में सक्षम होगी। शनिवार आ रहा था। सप्ताह उड़ गया। तीनों लोग लगातार संपर्क में रहे, योजना के हर विवरण में सुधार करते रहे। शुक्रवार की रात फर्नांडो ने मुझे बुलाया। चार्ल्स, कल का दिन है, क्या तुम तैयार हो? मैं हूँ, मैंने जवाब दिया, लेकिन अंदर से मैं बहुत घबराया हुआ था। और चार्ल्स, धन्यवाद, तुम्हारे बिना हमें कभी पता नहीं चलता। कोई बात नहीं फर्नांडो, कल मिलते हैं। मैंने फोन रखा और फर्नांडा को देखा। हनी, कल का दिन जटिल होने वाला है। सब ठीक हो जाएगा जान, तुम सही काम कर रहे हो। लेकिन दोस्तों, अगर मुझे पता होता कि उस शनिवार को क्या होने वाला था, अगर मुझे पता होता कि पेट्रिसिया ने क्या तैयार किया था जब उसे पता चला कि उसे कोने में कर दिया गया है, शायद मैंने सब कुछ छोड़ दिया होता। शनिवार, सच का दिन। दोस्तों, मैं पेट में गांठ के साथ सुबह 6 बजे उठा। यह टकराव का दिन था। फर्नांडा ने मजबूत कॉफी बनाई और मुझे चिंतित होकर देखती रही। हनी, क्या तुम श्योर हो कि यह एक अच्छा विचार है? अब पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी है लव। उन लोगों ने पहले ही उसके साथ सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है। और यह सच था। सप्ताह के दौरान हर एक ने पेट्रिसिया के साथ मीटिंग की पुष्टि की थी। फर्नांडो ने कहा कि यह एक बिजनेस डील का जश्न मनाने के लिए था। डिएगो ने यह बनाया कि यह उनकी डेटिंग सालगिरह थी। डॉ रेनाटो ने कहा कि यह गर्भावस्था का जश्न मनाने के लिए डिनर था। सब एक ही जगह के लिए, गिब्सन्स बार एंड स्टीक हाउस शहर में, शाम 7 बजे। 4:30 बजे अंतिम तैयारी। मैं रेस्टोरेंट के पास एक भोजनालय में तीनों से मिला। यार, वे घबराए हुए थे लेकिन दृढ़ थे। हर कोई दस्तावेजों के साथ एक फोल्डर लाया। फर्नांडो ने ट्रांसफर रसीदें दिखाई। 3 किस्तों में $500,000। डिएगो के पास 2 मिलियन की विरासत के बारे में बातचीत के स्क्रीनशॉट थे और जिम की तस्वीरें थीं, जिसके लिए उसने भुगतान किया था। डॉ रेनाटो ने $50,000 की रिंग की रसीद और गर्भावस्था के नकली मेडिकल एग्जाम दिखाए थे जो उसने दिखाए थे। अंतिम ब्रीफिंग। दोस्तों, फर्नांडो ने कहा, चलो एक बार फिर से योजना की समीक्षा करते हैं। 6:50 बजे चार्ल्स रेस्टोरेंट के सामने पार्क करेगा। 6:50 बजे हर कोई एक अलग प्रवेश द्वार से आएगा और एक अलग टेबल पर बैठेगा। 7 बजे जब वह आती है तो जो कोई भी उसे पहले बधाई देता है वह सिग्नल देगा। 7:05 बजे हर कोई एक ही समय में उठेगा और उसकी टेबल पर जाएगा। चार्ल्स बाहर से चुपके से सब कुछ फिल्माएगा। यह एक एक्शन मूवी जैसा लग रहा था, लेकिन मुझे एक बुरा एहसास था। 6 से 45 बजे स्थिति ली गई। मैंने गिब्सन्स के सामने कार पार्क की और देखता रहा। शनिवार की रात के लिए हलचल सामान्य थी। परिवार डिनर कर रहे थे, जोड़े डेट पर थे, कुछ भी असामान्य नहीं था। मैंने तीनों को अंदर जाते देखा। फर्नांडो मुख्य प्रवेश द्वार से, डीगो साइड से, डॉ रेनाटो पार्किंग लॉट से। मेरे फोन में कंपन हुई। व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज जो उन्होंने बनाया था, फर्नांडो, स्थिति ले ली गई है। टेबल 12, डिएगो, टेबल 7, सब तैयार। डॉ रेनाटो, टेबल 15, इंतजार कर रहा हूँ। 7:05 बजे वह आती है। एक काली उबर रेस्टोरेंट के सामने रुकी। वह बाहर निकली, लाल एलिगेंट ड्रेस, खुले बाल, बेदाग मेकअप। वह एक टीवी अभिनेत्री की तरह लग रही थी। वह रेस्टोरेंट में दाखिल हुई और यार, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। समस्याओं का पहला संकेत। किसी टेबल पर सीधे जाने के बजाय वह रिसेप्शन पर खड़ी हो गई। चारों ओर देख रही थी जैसे वह कुछ या किसी को खोज रही हो। मेरे फोन पर कॉल आई। यह फर्नांडो की थी। चार्ल्स, यहाँ कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? वह 5 मिनट से रिसेप्शन पर है लेकिन किसी भी टेबल पर नहीं आई है। वह बस देख रही है। क्या देख रही है? हमें। यार, मुझे लगता है कि उसे शक हो गया। भयावह खुलासा। अचानक मैंने पेट्रिसिया को अपना फोन लेते और कॉल करते देखा। और फिर दोस्तों, रात की सबसे डरावनी चीज हुई। 4 आदमी एक ही समय में रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। बड़े आदमी सूट में जैसे सुरक्षाकर्मी या गुंडे, और वे सीधे फर्नांडो, डिएगो और डॉ रेनाटो की टेबल पर गए। फर्नांडो, मैंने फोन में चिल्लाया, अभी वहां से बाहर निकलो। 4 आदमी तुम्हारी तरफ बढ़ रहे हैं। अराजकता फैल गई। बाहर से मैंने देखा कि रेस्टोरेंट के अंदर की हलचल पूरी तरह से अराजकता में बदल रही थी। लोग टेबल से उठने लगे, वेटर भाग रहे थे। मेरा फोन बजना बंद नहीं हो रहा था। यह डिएगो था।
चार्ल्स, उन लोगों ने हमें पकड़ लिया, हम बाहर नहीं निकल सकते। क्या? तुम्हारा क्या मतलब है कि उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया? उन्होंने निकास को बंद कर दिया है। और पेट्रिसिया, यार, वह हंस रही है, उसे सब कुछ पता था। चौंकाने वाला खुलासा। मैं कार से बाहर निकला और रेस्टोरेंट की खिड़की के करीब गया और फिर मैंने एक दृश्य देखा जिसने मुझे जमा दिया। पेट्रिसिया डाइनिंग रूम के बीच में थी, अपने चेहरे पर सबसे बड़ी मुस्कान के साथ उन तीनों से कुछ कह रही थी और वे बैठे थे। हर एक के बगल में एक गुंडा था। यह शारीरिक हिंसा जैसा नहीं लग रहा था, लेकिन यह स्पष्ट रूप से धमकी थी। वह कॉल जिसने सब कुछ बदल दिया। मेरे फोन पर कॉल आई, अज्ञात नंबर। हेलो चार्ल्स, उबर ड्राइवर। यह पेट्रिसिया की आवाज थी। तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? प्यारे, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम लोग इस दयनीय छोटी घात लगाने की योजना बना रहे थे? यार, मेरा खून ठंडा। मैं नहीं जानता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। ओ नहीं, तो तुम अपने फोन के साथ रेस्टोरेंट के बाहर क्यों हो? मैंने खिड़की पर देखा, वह मुझे देख रही थी और लहरा रही थी उस शैतानी मुस्कान के साथ। सीधा खतरा। सुनो चार्ल्स, तुम और तुम्हारे छोटे दोस्त सोचते हो कि तुम बहुत स्मार्ट हो, है ना? इंस्टाग्राम पर जांच, कॉफी शॉप में मीटिंग, तुम शौकिया हो। तुम्हें यह सब कैसे पता चला? क्योंकि मैंने तुम्हें पता लगाने दिया। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे स्तर के ऑपरेशन में सुरक्षा नहीं होती, नियंत्रण नहीं होता? यार, उस पल मुझे समझ आया, हम एक जाल में फंस गए थे। सच के पीछे का सच। पेट्रिसिया, तुम क्या चाहती हो? जो मैं हमेशा से चाहती थी, पैसा। लेकिन अब इसे धीरे धीरे पाने के बजाय मैं इसे एक ही बार में पा लूंगी। कैसे? तुम्हारे छोटे दोस्तों ने पहले ही मेरे खाते में $200,000 और ट्रांसफर कर दिए हैं। चलो कहते हैं कि यह चुप्पी की कीमत थी। किसके बारे में चुप्पी? उन अपराधों के बारे में जो उन्होंने नहीं किए, लेकिन ऐसा लगेगा कि उन्होंने किए हैं अगर कुछ सबूत पुलिस तक पहुंचते हैं। घोटाले के अंदर का घोटाला। दोस्तों, तभी मुझे शैतानी खेल समझ आया। उसे गलती से नहीं खोजा गया था, वह चाहती थी कि उसे खोजा जाए। योजना यह थी कि उन लोगों को एकजुट किया जाए, गुस्सा दिलाया जाए, बदला लेने की कोशिश की जाए और फिर वह पासा पलट देगी जिससे वे अपराधी बन जाएंगे। पेट्रिसिया, यह क्या सबूत है? ओ चार्ल्स, संदिग्ध ट्रांसफर, समझौता करने वाले मैसेज, यहाँ तक कि तुम लोगों के उसे भुगतान करने की योजना बनाने के कुछ दिलचस्प ऑडियो भी। उसने हमारी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। अंतिम प्रस्ताव। सुनो प्यारे, तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। अभी रेस्टोरेंट में आओ और इस सब बकवास के लिए माफी मांगो, या कल सुबह पुलिस को एक पूरी फाइल मिलेगी जिसमें एक गिरोह के बारे में होगा जिसने मुझे ब्लैकमेल करने और जबरन वसूली करने की कोशिश की। ये एक झूठ है। एक झूठ, ऑडियो, फोटो, बैंक ट्रांसफर को सबूत के रूप में। तुम्हें क्या लगता है कि पुलिस किस पर विश्वास करेगी? एक सम्मानित व्यवसायी महिला जो ब्लैकमेल की शिकार थी, या एक उबर ड्राइवर और 3 हताश पुरुषों पर? सबसे कठिन फैसला। यार, मैं फुटपाथ पर खड़ा रहा, अपने हाथ में फोन लिए, खिड़की से देख रहा था कि जिन 3 आदमियों को मैंने एक साथ लाने में मदद की थी, उन्हें रेस्टोरेंट के अंदर अपमानित किया जा रहा था। चार्ल्स, तुम्हारे पास फैसला करने के लिए 30 सेकंड हैं। या तो वहां अंदर आओ और हम इस छोटे से खेल को भूल जाते हैं, या कल तुम 4 लोग पुलिस को यह समझा रहे होगे कि तुमने एक निर्दोष महिला के खिलाफ एक जाल बिछाने की कोशिश क्यों की। जबरन प्रवेश। दोस्तों, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। जब मैं उस टेबल के पास पहुंचा जहां वे थे, तो दृश्य उदास था। फर्नांडो ने अपना सिर नीचे कर रखा था। डिएगो ऐसा लग रहा था जैसे वह रोने ही वाला हो। डॉ रेनाटो गुस्से से कांप रहे थे। देखो यहाँ कौन है, पेट्रिसिया ने कहा जोर से, ताकि पूरे रेस्टोरेंट को सुनाई दे। चार्ल्स, अच्छी बात है कि तुम भी माफी मांगने आए। माफी मांगो सबके सामने। पेट्रिसिया, मैंने कहना शुरू किया। नहीं नहीं, जोर से बोलो। मैं चाहती हूँ कि हर कोई सुने कि तुम लोगों ने मुझे बदनाम करने की कोशिश करने के लिए कैसे माफी मांगी। सार्वजनिक अपमान। और तभी दोस्तों, मेरे जीवन में सबसे अपमानजनक चीजों में से एक हुई। एक भरे हुए रेस्टोरेंट के सामने मुझे एक ठग से माफी मांगनी पड़ी क्योंकि मैंने उसके बारे में कहानियां बनाई थी। फर्नांडो, डिएगो और डॉ रेनाटो ने भी यही किया। आसपास के लोग देख रहे थे, फुसफुसा रहे थे, कुछ तो फिल्मा भी रहे थे। दुःस्वप्न का अंत। सार्वजनिक अपमान के बाद वह टेबल से उठ गई। यह लो, अब तुमने सीख लिया कि जिन लोगों के साथ तुम्हें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, उनके साथ खिलवाड़ मत करो। और याद रखना, अगर मैं अपने बारे में कोई गपशप सुनती हूँ, तो तुम जानते हो कि उसका परिणाम क्या होगा। वह एक रानी की तरह रेस्टोरेंट से बाहर निकली, पीछे 4 तबाह हुए आदमियों को छोड़कर। रेस्टोरेंट से बाहर निकलना। जब हम अंततः वहां से बाहर निकलने में कामयाब हुए, तो हम चारों फुटपाथ पर पूरी तरह से सन्नाटे में खड़े रहे। फर्नांडो ने सबसे पहले बात की। यार, हमने सच में गड़बड़ कर दी।
तुम लोगों ने उसे कितना ट्रांसफर किया? मैंने पूछा। हर एक ने $200,000, डॉ रेनाटो ने जवाब दिया। उसने कुछ समझौता करने वाली तस्वीरें, कुछ ऑडियो दिखाए। कहा कि अगर हम भुगतान नहीं करेंगे तो वह पुलिस के पास जाएगी और जबरन वसूली की कोशिश के लिए हमें रिपोर्ट करेगी। अंतिम गिनती गणित करने पर फर्नांडो कुल $700,000, डॉ रेनाटो कुल $550,000, डिएगो कुल $350,000, कुल $1.6 मिलियन। और सबसे बुरा हिस्सा, उसने यह सब उन्हें अपराधी बनाकर पाया था। सबसे कड़वा सबक। दोस्तों, मैं उस रात एक सबक लेकर गया जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। कभी कभी जब आप सोचते हैं कि आपने किसी का खेल समझ लिया है, तो आप वास्तव में वही होते हैं जिसके साथ खेला जा रहा होता है। पेट्रिसिया सिर्फ एक आम ठग नहीं थी, वह एक मास्टर हेरफेर करने वाली थी जो हमसे हमेशा 3 कदम आगे थी। और सबसे बुरा हिस्सा, हम फिर कभी सच साबित नहीं कर पाएंगे। रविवार सुबह वह कॉल जिसने सब कुछ बदल दिया। दोस्तों, रेस्टोरेंट में उस रात के बाद मुझे लगा कि कहानी खत्म हो गई है, कि पेट्रिसिया जीत गई थी और हमें जीवन भर उस अपमान को निगलना पड़ेगा। मैं तबाह होकर घर पहुंचा, फर्नांडा को सब कुछ बताया। वह गुस्से में थी। चार्ल्स, ये ऐसे नहीं रह सकता। यह महिला एक राक्षस है। हनी, हम कुछ नहीं कर सकते। उसने हमें अपनी मुट्ठी में कर रखा है। अगर हम कुछ कहते हैं तो वह उन ऑडियो को पुलिस को दिखा देगी और हम फंस जाएंगे। लेकिन फिर रविवार की सुबह 8:30 बजे मेरे फोन पर एक राइड रिक्वेस्ट आती है। मैं पता देखता हूँ, ये पेट्रिसिया का घर था। जोखिम भरा फैसला। यार, मेरी पहली प्रतिक्रिया राइड को अस्वीकार करने की थी। जो हुआ था उसके बाद मैं उस महिला का चेहरा फिर कभी नहीं देखना चाहता था। लेकिन फिर मैंने सोचा, क्या होगा अगर उसे कहीं जाने की जरूरत है? शायद मैं कुछ और खोज लूं। उत्सुकता मुझ पर हावी हो गई। मैंने राइड एक्सेप्ट कर ली। उसके घर पहुंचकर, दोस्तों, जब मैं पेट्रिसिया की गली में पहुंचा तो मैं लगभग गाड़ी से टकरा ही गया। उसके घर के दरवाजे पर 3 आदमी जोर जोर से बहस कर रहे थे और वे शनिवार के गुंडे नहीं थे। नहीं, वे फर्नांडो, डिएगो और डॉ रेनाटो थे। क्या हुआ था? मैंने घर से कुछ मीटर पहले कार रोकी और देखता रहा। तीनों स्पष्ट रूप से उत्तेजित थे, इशारा कर रहे थे, घर की ओर इशारा कर रहे थे। मेरे फोन पर कॉल आई। ये फर्नांडो था। चार्ल्स, अच्छी बात है कि तुम आए, हमें तुम्हारी जरूरत है। फर्नांडो, तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे? यार, कल रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। सोशल मीडिया की खोज। मैं कार से बाहर निकला और तीनों के पास पहुंचा। डिएगो के हाथ में उसका फोन था। वह दूसरों को कुछ दिखा रहा था। चार्ल्स, तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि क्या हुआ, उसने कहा पूरी तरह से उत्साहित होकर। क्या हुआ? डॉ रेनाटो ने समझाया। कल रात रेस्टोरेंट में उस अपमान के बाद मैं घर पर उदास था, है ना? तो मैंने कुछ समझने की कोशिश करने के लिए पेट्रिसिया के इंस्टाग्राम को देखना शुरू किया। और फिर मैंने देखा कि फर्नांडो ने उसकी एक फोटो को लाइक किया था। घातक कनेक्शन। फर्नांडो ने कहानी जारी रखी। जब मैंने देखा कि डॉ रेनाटो ने भी उसे लाइक किया था तो मुझे अजीब लगा। मैं उसकी प्रोफाइल पर गया और देखा कि उसने उसकी एक पुरानी फोटो पर कमेंट किया था, खूबसूरत माय लव, एक दिल वाले इमोजी के साथ। तो मैंने सोचा, रुको, ये आदमी मेरी मंगेतर को जानता है। डिएगो ने पूरा किया। और मैं, जो फिटनेस की वजह से दोनों को इंस्टाग्राम पर फॉलो करता हूँ, डॉ रेनाटो स्वास्थ्य के बारे में पोस्ट करते हैं, फर्नांडो बिजनेस प्रेरणा के बारे में। मैंने कमेंट्स देखे और सोचा, ये लोग मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की खोज। तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, फर्नांडो ने समझाया, और हम में से हर एक के पास उसके साथ की तस्वीरों की तुलना करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे अपना फोन दिखाया। यार, यह अवास्तविक था। उनके पास पेट्रिसिया के साथ दर्जनों तस्वीरें थीं। फर्नांडो उसी फैंसी रेस्टोरेंट में, कई बार डिएगो जिम में, समुद्र तट पर, संगीत समारोहों में, डॉ रेनाटो मेडिकल इवेंट्स में, पारिवारिक डिनर में विनाशकारी खोजें। और फिर चार्ल्स, डॉ रेनाटो ने कांपती हुई आवाज में कहा। हमने जोड़ना शुरू किया कि हम में से हर एक ने उस पर कितना खर्च किया। यह कितना था? मैंने पूछा, पहले से ही सबसे खराब कल्पना करते हुए। फर्नांडो ने गहरी सांस ली। मैं, कुल $800,000, अपार्टमेंट पर डाउन पेमेंट, कार, यात्राएं, गहने, सब कुछ जो उसने कहा कि यह हमारे भविष्य के लिए था। डिएगो ने मुश्किल से कुछ बोला। मैं, $400,000, नाक और ब्रेस्ट की सर्जरी, 2 साल के लिए प्रीमियम जिम, कपड़े, सप्लीमेंट्स। उसने कहा कि वह मेरे लिए और सुंदर बनना चाहती थी। डॉ रेनाटो लगभग रो रहे थे। मैं, $50,000, उसकी BMW, रोलेक्स, समुद्र तट अपार्टमेंट, प्रीमियम स्वास्थ्य योजना। मुझे लगा कि मैं हमारे परिवार में निवेश कर रहा हूँ। डरावना कुल। दोस्तों, मैंने जल्दी से गणित किया। तुम लोगों ने इस महिला पर लगभग $2 मिलियन खर्च किए।
1,850,000 सटीक होने के लिए। फर्नांडो ने पुष्टि की। उस पैसे को छोड़कर जो हमने कल रात ब्लैकमेल में दिया था। यार, उस पल मुझे इस महिला के लिए एक नफरत महसूस हुई जो मैंने अपने जीवन में कभी किसी के लिए महसूस नहीं की थी। सामूहिक फैसला। और अब? मैंने पूछा। तीनों ने एक दूसरे को एक दृढ़ता के साथ देखा जो मैंने कभी नहीं देखी थी। अब हम उसका सामना करने जा रहे हैं, डॉ रेनाटो ने कहा। कोई गुंडे नहीं, कोई ब्लैकमेल नहीं, कुछ भी नहीं, बस सच। और तुम्हें कैसे पता कि वह घर पर है? डिएगो ने अपना फोन दिखाया। इंस्टाग्राम स्टोरीज उसने 20 मिनट पहले पोस्ट किया। घर पर आलसी रविवार, मुकाबले की रणनीति। फर्नांडो, जिसने हमेशा समूह का नेतृत्व किया, ने योजना समझाई। सरल, हम दरवाजे पर दस्तक देंगे, एक साथ अंदर जाएंगे और स्पष्टीकरण की मांग करेंगे। और इस बार चार्ल्स, तुम हमारे साथ आओगे, तुम सब कुछ के गवाह हो। यार, मुझे नहीं पता कि यह एक अच्छा विचार है या नहीं। चार्ल्स, डॉ रेनाटो ने मेरी आंखों में देखा। तुम ही वह थे जिसने इस नाटक को खोजा। तुम्हारे बिना हमें कभी सच पता नहीं चलता। तुम अब इसका हिस्सा हो। दरवाजे की ओर चलना। हम चारों दरवाजे की ओर चले। एक खूबसूरत घर, ऊपरी मध्यम वर्ग, इलेक्ट्रिक गेट, अच्छी तरह से रखा गया बगीचा, एंड सब उनके पैसे से भुगतान किया गया शायद। फर्नांडो ने घंटी बजाई। इंटरकॉम के माध्यम से आवाज। कौन है? यह पेट्रिसिया की आवाज थी, अभी भी उसी मीठे लहजे में जिसका वह उनमें से हर एक के साथ इस्तेमाल करती थी। यह मैं हूँ, फर्नांडो, मुझे तुमसे बात करनी है। फर्नांडो, मेरे प्यार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने कुछ भी निर्धारित नहीं किया था। पेट्रिसिया, दरवाजा खोलो प्लीज। एक ठहराव था, फिर ठीक है, मैं आ रही हूँ। दरवाजा खुलता है। जब दरवाजा खुला दोस्तों, तो पेट्रिसिया का चेहरा अनमोल था। उसे केवल फर्नांडो को देखने की उम्मीद थी, लेकिन उसने हम चारों को देखा, फर्नांडो, डिएगो, डॉ रेनाटो और मुझे। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। हैरानी से संदेह में, संदेह से डर में, डर से गुस्से में। क्या हो रहा है यहाँ? वह हकलाया। जबरन प्रवेश। फर्नांडो ने निमंत्रण का इंतजार नहीं किया। उसने धीरे से दरवाजा धकेला और अंदर चला गया। उसके बाद बाकी तीनों भी। पेट्रिसिया, हमें बात करनी है। किस बारे में बात करनी है? फर्नांडो, तुम मुझे डरा रहे हो। तभी डिएगो ने बात की। हाय प्रिंसेस, मुझे याद है। उसका चेहरा सफेद हो गया। और डॉ रेनाटो ने पूरा किया। और मैं, माय लव, तुम्हारा होने वाला पति। सच का पल। पेट्रिसिया लिविंग रूम के बीच में खड़ी थी, उन 4 आदमियों को देख रही थी जिन्होंने उसकी योजना का पता लगा लिया था। मैं समझा सकती हूँ। क्या समझा डिएगो, कि तुम के साथ डेटिंग $100,000 मांगे थे। तुम्हें पहले ही उस अपार्टमेंट। उसने फर्नांडो इशारा से शादी स्वीकार किया। हमारे पहले से मंगेतर रेनाटो पुष्टिकरण के लिए हताश प्रयास, नियम बनाए रखने। दोस्तों, समझ नहीं रहे हो। मैं सब कुछ समझा सकूं। समझाओ। आज तीनों ने एक ही समय में चिल्लाया। उसने गहरी सांस ली और शुरू किया। ठीक है, तुम सच जानना चाहते हो? सच यह है कि मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी? फर्नांडो खुद से बाहर था। तुमने मुझसे $800,000 चुराए। दयनीय बचाव। फर्नांडो, तुमने मुझे वह पैसा प्यार से दिया, मैंने कभी नहीं मांगा। झूठ। तुमने अपार्टमेंट पर डाउन पेमेंट मांगा। कहा कि यह हमारा होगा। और मुझसे, डिएगो ने बीच में टोका, तुमने कहा कि सर्जरी हमारे शादी के लिए और सुंदर दिखने के लिए थी। और मैंने, डॉ रेनाटो की आवाज रुंधी हुई थी, तुम्हारी कार खरीदी यह सोचते हुए कि यह मेरी पत्नी की कार होगी। सबसे चौंकाने वाला खुलासा। तभी उसने बम गिराया। ठीक है, तुम लोग पूरा सच जानना चाहते हो? तुम तीनों बेवकूफ हो। कमरे में सन्नाटा था। तुम लोग सोचते हो कि तुम ही अकेले थे? सोचते हो कि तुम खास थे? यार, जब उसने यह कहा तो मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। पूरा कबूलनामा। फर्नांडो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम पहले अमीर बिजनेसमैन थे जिसने मुझे सहारा दिया? तुम चौथे हो। डिएगो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम पहले फिटनेस वाले आदमी थे जिसने मुझे सर्जरी के लिए पैसे दिए? तुमसे पहले 5 और थे। रेनाटो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम पहले डॉक्टर थे जिसने मुझे एक कार खरीदी? 3 और थे। दोस्तों, जब उसने यह कहा तो तीनों आदमी पूरी तरह से सदमे में थे। डरावनी संख्याएं। मैं 8 साल से ऐसा कर रही हूँ, उसने जारी रखा, अब किसी भी चीज की परवाह नहीं कर रही थी। तुम सोचते हो कि 2 मिलियन बहुत है। मैंने तुम जैसे आदमियों से पहले ही 15 मिलियन से ज्यादा ले चुकी हूँ। 15 मिलियन? मैं खुद को रोक नहीं सका। बिल्कुल ड्राइवर। 15 मिलियन। बिजनेसमैन, डॉक्टर, वकील, कांग्रेसमैन।
सब एक जैसे, नाजुक अहंकार वाले, जरूरतमंद, एक खूबसूरत महिला के लिए कुछ भी भुगतान करने को तैयार, जो उनसे प्यार करने का नाटक करती है। तुम्हारे और एक वेश्या के बीच का अंतर यह है कि एक वेश्या कम से कम ईमानदार होती है कि वह क्या करती है। तुम खास महसूस करने के लिए भुगतान करते हो, यह महसूस करने के लिए कि तुम मेरे जैसी महिला को पाने के लायक हो। लेकिन सच ये है कि तुम बस पैरों के साथ एटीएम हो। पुरुषों की प्रतिक्रिया। फर्नांडो रोने लगा। एक 45 साल का आदमी, सफल बिजनेसमैन, एक बच्चे की तरह रो रहा था। डिएगो ने दीवार पर मुक्का मारा और घर से बाहर भाग गया। डॉ रेनाटो वहीं खड़े थे, उसे एक ऐसी अभिव्यक्ति के साथ देख रहे थे जो नफरत और निराशा का मिश्रण थी। अंतिम प्रयास। पेट्रिसिया, डॉ रेनाटो ने एक टूटी हुई आवाज में कहा, मैंने तुमसे सच में प्यार किया। मुझे लगा कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। यह वह उसके चेहरे पर हंसी। प्यार? तुम? एक 50 साल का आदमी जो सोचता है कि वह BMW और रोलेक्स से प्यार खरीद सकता है? प्लीज। विनाशकारी निकास। यह उसी क्षण था कि तीनों आदमियों को समझ आया कि करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। फर्नांडो ने रोना बंद कर दिया, अपना चेहरा पोंछा और कहा, पेट्रिसिया, तुम हमें हर पैसा वापस करोगी और तुम मुझे कैसे मजबूर करोगे? उसने चुनौती दी, क्योंकि सोमवार सुबह हम तीनों पुलिस स्टेशन जा रहे हैं और इस बार सभी सबूतों के साथ उसका अंतिम झांसा। ओह हाँ, और तुम लोगों के मुझे चोट पहुंचाने की योजना बनाने के समझौता करने वाले ऑडियो उन्हें भूल गए। तभी मुझे एक प्रेरणा मिली। पेट्रिसिया, तुम एक डिटेल भूल गई। क्या डिटेल? मैंने तुम्हें अभी अभी सब कुछ कबूल करते हुए फिल्माया। मैंने अपना फोन दिखाया। मैंने बातचीत के आखिरी 10 मिनट रिकॉर्ड किए थे। उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया। अंतिम मोड़। तो यह रही डील, फर्नांडो ने कहा, अपनी बिजनेस वाली संयम को फिर से हासिल करते हुए। तुम्हारे पास मंगलवार तक का समय है कि तुमने हमसे जो लिया उसका कम से कम आधा हिस्सा वापस कर दो, वरना यह वीडियो पुलिस, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और इंटरनेट पर जाएगा। और तुम श्योर हो सकती हो, डॉ रेनाटो ने पूरा किया, कि हम उन सभी अन्य पुरुषों की जांच करेंगे जिन्हें तुमने धोखा दिया। यह भावनात्मक धोखाधड़ी के खिलाफ इस देश में सबसे बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। अंतिम हार। पेट्रिसिया कुछ सेकंड के लिए शांत रही, फिर उसने एक थकी हुई आवाज में कहा, तुम नहीं जानते कि तुम किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो? नहीं, मैंने बीच में टोका। तुम नहीं जानती कि तुमने किसके साथ खिलवाड़ किया? तुमने 4 आदमियों के साथ खिलवाड़ किया जो तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक वे न्याय होते नहीं देखते। विजेताओं का निकास। हम सन्नाटे में घर से बाहर निकले। बाहर फुटपाथ पर हम चारों कुछ मिनटों तक खड़े रहे, जो कुछ हुआ था उसे समझ रहे थे। फर्नांडो ने सबसे पहले बात की। चार्ल्स, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे बिना हम कभी यहाँ नहीं पहुँच पाते। कोई बात नहीं फर्नांडो, कभी कभी हमें उसके जैसे लोगों के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत होती है। अप्रत्याशित संग डिएगो, जो भागने के बाद वापस आया था, ने कहा, यार मुझे पता है कि स्थिति खराब है, लेकिन किसी तरह मुझे यह जानकर बेहतर महसूस हो रहा है कि मैं अकेला बेवकूफ नहीं था। डॉ रेनाटो दिनों में पहली बार मुस्कुराए। तुम सही हो, साझा दर्द को सहन करना आसान होता है। अंतिम समझौता। तो यह तय हो गया है, फर्नांडो ने कहा। सोमवार पुलिस स्टेशन। एकजुट। बाकी दोनों ने पुष्टि की। और मैं, जिसने इस कहानी को एक साधारण उबर ड्राइवर के रूप में शुरू किया था, एक ऐसे समूह का हिस्सा बन गया जो न्याय होते देखने वाला था। एक अध्याय का अंत। दोस्तों, जब मैं उस रविवार को वहां से निकला तो मुझे पता था कि मैंने उस महिला के जीवन में एक युग का अंत देखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सोमवार और भी बड़ी हैरानियां लाएगा। और पेट्रिसिया की कहानी खत्म होने से बहुत दूर थी, लेकिन वह, मेरे दोस्तों, अगले अध्याय के लिए बात है। 1 महीने बाद पेट्रिसिया के साथ क्या हुआ? दोस्तों, पेट्रिसिया के घर पर उस टकराव के 1 महीने बाद आपको यह जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए कि उसके साथ क्या हुआ, है ना? खैर, मैं आपको बताऊंगा कि यह एक वास्तविक पतन था, उनमें से एक जहां व्यक्ति फिर से उठ नहीं पाता। पुलिस स्टेशन में सोमवार। जैसा कि तय हुआ था, सोमवार सुबह मैं शिकागो में 2nd जनरल इन्वेस्टिगेशंस डिवीजन के दरवाजे पर तीनों आदमियों से मिला। यार, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन में कदम रखूंगा, खासकर भावनात्मक धोखाधड़ी के लिए। जासूस जॉनसन, एक गंभीर आदमी, करीब 50 साल का, कहानी सुनकर बोल नहीं पा रहा था। 20 साल की पुलिस की नौकरी में मैंने कभी ऐसा मामला नहीं देखा। एक महिला इतने लंबे समय तक एक साथ 3 आदमियों को धोखा दे रही है। सबूत अकाट्य थे।
फर्नांडो दस्तावेजों के साथ एक फोल्डर लाया जो एक कानूनी मामले की तरह लग रहा था। ट्रांसफर रसीदें, अपार्टमेंट अनुबंध, कार रसीदें, गहने के बिल, डीगो बातचीत के स्क्रीनशॉट, उन दोनों की एक साथ तस्वीरें, जिम और सर्जरी के भुगतानों की रसीदें लाया। डॉ रेनाटो ने बैंक स्टेटमेंट, शादी की तस्वीरें जो योजना बनाई जा रही थी, यहाँ तक कि निमंत्रण भी पेश किए जो पहले ही ऑर्डर किए जा चुके थे। और मैं उसके कबूलनामे का वीडियो और जो कुछ मैंने देखा था उसका मेरा विस्तृत विवरण लाया। जांच का विस्तार हुआ। जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी वह यह था कि जब जासूस ने अच्छी तरह से जांच करना शुरू किया तो उसने पाया कि स्थिति हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा बड़ी थी। सज्जनों, उसने बुधवार को कहा, तुम लोग अकेले नहीं थे। हमने पिछले 3 सालों में कम से कम 8 और इसी तरह के मामले पाए। 8 यार, उस महिला के पास लव स्कैम्स का एक औद्योगिक ऑपरेशन था। अन्य मामले सामने आ रहे थे। पूरे सप्ताह अन्य पुरुष पुलिस स्टेशन में आने लगे। हर एक की एक समान कहानी थी। एक वकील जिसने $400,000 खो दिए, एक दंत चिकित्सक जिसने उसके लिए एक क्लिनिक का वित्त पोषण किया, $600,000, एक कृषि व्यवसाय उद्यमी जिसने उसके नाम पर एक खेत खरीदा, $1.2 मिलियन, यहाँ तक कि एक नगर पार्षद जिसने उसके ऐशो आराम के लिए भुगतान करने के लिए सार्वजनिक धन का गबन किया। डरावना कुल। जब उन्होंने सब कुछ जोड़ा दोस्तों, तो पेट्रिसिया ने 11 अलग अलग आदमियों से $8 मिलियन से अधिक के घोटाले किए थे। $8 मिलियन, वह 20 अपार्टमेंट, 50 कारें खरीद सकता था। यह जीवन भर के लिए पैसा था। साम्राज्य गिरता है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, झूठ पर बना घर लंबे समय तक खड़ा नहीं रहता और पेट्रिसिया का घर जल्दी ही ढह गया। गुरुवार, गिरफ्तारी। गुरुवार की सुबह फर्नांडो ने मुझे उत्साह से बुलाया। चार्ल्स, उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। वह जेल में है। पुलिस उसके घर एक गिरफ्तारी वारंट के साथ गई थी। उसने घर के पीछे से भागने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पहले ही ब्लॉक को घेर लिया था। शुक्रवार, सब कुछ खोना। जज ने उसकी सभी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया। एक दिन में उसने खो दिया। नॉर्थ साइड अपार्टमेंट जो उसके नाम पर था, लेकिन फर्नांडो ने भुगतान किया था। सफेद BMW, डॉ रेनाटो का उपहार, कन्वर्टेबल ऑन्डी। बाद में आए वकील का उपहार, सभी गहने, रोलेक्स, कार्टियर, टिफनी में $300,000 से अधिक, बैंक खाते $180,000 थे, यहाँ तक कि शुद्ध नस्ल का कुत्ता भी जो उसे बेवकूफों में से एक से मिला था। दूसरा सप्ताह, भागने का प्रयास। उसकी रक्षा को एक बंदी प्रत्यक्षीकरण मिला और उसे अस्थायी रूप से रिहा कर दिया गया। लेकिन यार, वह महिला दबाव को संभाल नहीं पाई। 3 दिनों में पड़ोसियों ने कहा कि उन्होंने उसके घर पर एक चलती हुई ट्रक देखी। जब पुलिस शनिवार को जांच करने गई तो घर खाली था। वह भाग गई थी। राष्ट्रीय खोज, जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी, वह यह था कि कहानी वायरल हो गई थी। उसका मामला समाचारों, टीवी, सोशल मीडिया पर था। लव कॉन आर्टिस्ट, महिला ने 11 पुरुषों से प्यार करने का नाटक करके $8 मिलियन चुराए। यार, वह एक राष्ट्रीय मीम बन गई। लोग उसके बारे में टिकटॉक पैरोडी बना रहे थे, स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे थे। 2 हफ्ते बाद पकड़ी गई। पुलिस को एक गुमनाम टिप मिली। वह मियामी में थी। पहले से ही एक पर्यटन बिजनेसमैन पर वही घोटाला करने की कोशिश कर रही थी। जब वे उसे गिरफ्तार करने गए तो उन्होंने पाया कि उसने केवल 10 दिनों के रिलेशनशिप में गरीब आदमी से पहले ही $150,000 ले लिए थे। उसका मुकदमा एक तमाशा था दोस्तों। इसने कोर्ट हाउस को भर दिया। यहाँ तक कि टीवी रिपोर्टर भी थे। वह पूरी तरह से विनम्र, जुड्ढे में बाल, बिना मेकअप, रोते हुए दिखाई दी। पीड़ित खेलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब 11 पुरुषों ने गवाही दी, यह बताते हुए कि उसने कैसे उनके जीवन को नष्ट कर दिया, उन्होंने कैसे अपनी बचत खो दी, उन्होंने कैसा महसूस किया जब उन्हें धोखा दिया गया, यार जज भी भावुक हो गए। सजा योग्य धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 12 साल जेल। 12 साल। वह महिला जिसने सोचा था कि वह सबसे ज्यादा स्मार्ट है, 1 दशक जेल में बिताने वाली है। पुरुषों के साथ क्या हुआ? फर्नांडो अपार्टमेंट और पैसे का कुछ हिस्सा वापस पाने में कामयाब रहा। आज वह ठीक है, एक ईमानदार महिला से फिर से शादी कर ली है। डिएगो कुछ समय के लिए उदास था, लेकिन इंस्टाग्राम पर फिर से सफल हो गया। उसने रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स के बारे में पोस्ट की एक श्रृंखला भी बनाई जो वायरल हो गई। डॉ रेनाटो ने सबसे ज्यादा पीड़ा उठाई। वह 2 महीने के लिए मेडिकल छुट्टी पर थे, थेरेपी ली।
लेकिन वह भी ठीक हो गए। आज वह भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बारे में एक वक्ता हैं। और मैंने इन सब से क्या सीखा यार, इस कहानी ने कई चीजों पर मेरा दृष्टिकोण बदल दिया, खासकर रिलेशनशिप और लोग पैसे के मामले में कितने क्रूर हो सकते हैं। मैंने सीखा कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है, जो सिर्फ अमीर बनने के लिए पूरे जीवन को नष्ट करने में सक्षम हैं। लेकिन मैंने यह भी सीखा कि जब अच्छे आदमी एकजुट होते हैं तो न्याय हो सकता है। जो सबक रह गया दोस्तों, अगर इस कहानी ने मुझे एक चीज सिखाई है तो वह यह है कि लालच का कोई फायदा नहीं। पेट्रिसिया एक अच्छा ईमानदार जीवन जी सकती थी, काम कर सकती थी, लेकिन वह ज्यादा चाहती थी, हमेशा ज्यादा। और आप जानते हैं कि उन लोगों के साथ क्या होता है जो बहुत ज्यादा चाहते हैं, वे सब कुछ खो देते हैं। उसने अपनी स्वतंत्रता खो दी, अपनी संपत्ति खो दी, अपनी गरिमा खो दी, एक राष्ट्रीय उपहास बन गई। और क्यों? लालच के कारण। अंतिम विचार, आज जब मैं यह कहानी अपने बच्चों को बताता हूँ तो मैं हमेशा यह कहकर समाप्त करता हूँ, मेरे बच्चों, आसान पैसा जैसी कोई चीज नहीं है। सभी आसान पैसे की एक बहुत ऊंची कीमत होती है। कभी कभी आप अपनी अंतरात्मा से भुगतान करते हैं, कभी कभी अपनी स्वतंत्रता से, कभी कभी अपनी आत्मा से। पेट्रिसिया ने सब कुछ से भुगतान किया, कहानी का नैतिक। और इसीलिए दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ, ईमानदारी सबसे अच्छा व्यवसाय है। ऐसा लग सकता है कि इसमें ज्यादा समय लगता है, कि रास्ता लंबा है, कि दूसरे आपसे आगे निकल रहे हैं, लेकिन अंत में जो लोग सच्चाई, ईमानदार काम, लोगों के प्रति सम्मान की नींव पर निर्माण करते हैं, वे ही हैं जो एक ऐसा जीवन जीते हैं जो जीने लायक होता है। हमारी कहानी को बंद करना तो बस लोगों, सच्ची कहानी जो मेरे साथ हुई। 4 साल से उबर ड्राइवर, परिवार का आदमी, काम करने वाला आदमी जो मानता है कि चरित्र पैसे से ज्यादा मूल्यवान है। अगर आप इस कहानी से एक सबक लेते हैं तो वह यह होने दें, चाहे प्रस्ताव कितना भी लुभावना हो, चाहे रास्ता कितना भी आसान लगे, जीवन हमेशा बिल वसूल करता है। और जब यह गलत काम करने वालों से वसूल करता है तो यह ब्याज के साथ वसूल करता है। और आप जो मुझे सुन रहे हैं, अगर कभी आप एक संदिग्ध स्थिति का सामना करते हैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है, तो पेट्रिसिया की कहानी याद रखें, जांच करें, सवाल करें, संदिग्ध बने, क्योंकि कभी कभी एक साधारण उबर ड्राइवर की उत्सुकता कई लोगों के जीवन को बचा सकती है। और याद रखें, चरित्र को खरीदा, बेचा या मोल भाव नहीं किया जा सकता। यह वही है जिसके साथ आप हर रात शांति से सोएंगे। अगली बार तक दोस्तों, और यह कहानी हर किसी के लिए एक उदाहरण के रूप में काम करे। ईमानदारी हमेशा हमेशा फायदेमंद होती है।